तो हेलो गाइस, कैसे हो। वेलकम करता हूँ मैं आप लोगों को RX एक्सप्लेनर चैनल में। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें कॉन्टिनेंट की तरफ बताया जाता है। बेसिकली इस कॉन्टिनेंट या तो मैं कह लूँ इस स्टेट के अंदर यहाँ पर 4 ऐसे स्टेट है जो कि यहाँ पर जो अलग अलग डिवाइडेड है। एक का ना यहाँ पर नॉर्दर्न वेस्ट लैंड है और दूसरी तरफ वेस्टर्न रीजन है और तीसरी तरफ यहाँ पर ईस्टर्न स्टेट है और चौथी तरफ यहाँ पर साउथर्न ब्लू है। ब्लू नाम का कोई स्टेट होगा। तो इनमें भी यहाँ पर बेसिकली वही रूल है जो कि हर कल्टीवेशन मानवा में होता है या हर कल्टीवेशन स्टेट के अंदर ही होता है। मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो यहाँ पर एडवांस लेवल में होते हैं। 9 लेवल होता है। 9 लेवल वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। मेरे बेसिकली यहाँ पर 9 लेवल होते हैं और धीरे धीरे करके वो कल्टीवेशन में आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेंथ वगैरह भी और उनकी जो फिजिक्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है। और जो 9th रैंक का यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट होता है वो लिटरली इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके सामने अगर हज़ारों कल्टीवेटर भी आ जाए ना, हज़ारों मार्शल आर्टिस्ट, तब भी वो आसानी से उन लोगों को हरा देगा। इससे तुम उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। और अब बात करते हैं यहाँ पर ईस्टर्न स्टेट के बारे में। ईस्टर्न स्टेट में ऐसा यहाँ पर कॉन्टिनेंट है जो कि एग्जिस्ट करता है। कोई भी बड़ी पावर यहाँ पर पंगा लेने से पहले 100 बार सोचती है। उसका मेंशन का नाम यहाँ पर कह लो या तो फिर उस फोर्स का नाम कह लो जिसका नाम यहाँ पर मार्शल एम्पायर है। मार्शल एम्पायर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर और मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं। ये इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि मार्शल एम्पायर है ना, वो जो है यंगेस्ट 9 रैंकिंग मार्शल आर्टिस्ट का घर है। यहाँ पर सारे के सारे जो कल्टीवेटर है मार्शल आर्टिस्ट है वो यहाँ पर 9th रैंकिंग के ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और जब ये मेंशन है ना, ये जो यहाँ पर नेशन है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसी यहाँ पर होम में रहती है मार्शल एम्पायर के होम में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्परर जिसका नाम यहाँ पर वूजिंग है। वूजिंग का यहाँ पर एक फियोंसे भी है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बेसिकली बता रहा होता है मैं अपनी फियोंसे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और उसकी रोज़ यहाँ पर चाटता हूँ जैसे कि देख रहे हो तुम लोग। और ये जो सामने लड़की बैठी है इसका नाम यहाँ पर वूजिंग है। हम लोग इसको जो एम्प्रेस ही बोल देंगे, ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पर। तो पीछे जो यहाँ पर यूंच होते हैं ना, उनको मिर्ची लगी होती है कि साला इसका बिहेवियर देखो, सारों के सामने यहाँ पर किस तरीके से एम्प्रेस की जूती वगैरह को पकड़ रहा है। अबे साले औकात में रह ले। अब वो सारे के सारे यहाँ पर खिलाफ हो जाते हैं हमारे में गडर के। वो कह रहे होते हैं अभी के अभी इससे यहाँ पर प्रिंस के जो टाइटल है उससे निकाल दिया जाए। एम्प्रेस मैं तो यही कहूँगा। तो सारे के सारे उसके खिलाफ होते हैं लेकिन एम्प्रेस वो तो यहाँ पर कुछ कह ही नहीं रही होती। हमारा यहाँ पर जो मैं करता हूँ वो भी बोलता है अरे यार क्या यहाँ पर ये लोग कचरे से, साला यार मैं जब जब यहाँ पर सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ ये साले यूंच के बच्चे आ जाते हैं, मुझे आराम से अपनी वाइफ के साथ जिंदगी को गुजारने नहीं देंगे। तो इस बंदे का नाम होता है वॉन मिंग। वैन मिंग इसका नाम होता है और ये प्रिंस का टाइटल इसको मिला हुआ होता है। ये कॉन्सर्ट होता है अपनी यहाँ पर एम्प्रेस का। कॉन्सर्ट का मतलब तुम्हें पता होगा कि पार्टनर वगैरह कोई कहते हैं। तो इसके साथ भी यही होता है। ये यहाँ पर जो एंड करता है अपनी जो एजुकेशन को, उसके बाद जॉब लेने के लिए जाता है अर्थ में। और अर्थ में जब यहाँ पर जॉब वगैरह को कर रहा होता है तो इसका ओवर टाइमिंग में यहाँ पर डेथ हो जाती है। ओवर टाइमिंग के बाद ये सीधा यहाँ पर रिइंकार्नेट हो जाता है इस बच्चे के अंदर, जो कि इसका जो फादर होता है ना वो ग्रैंड मार्शल होता है जो कि एक मोर्क्यूज भी होता है और बड़े बड़े काम करता है ये अपने एम्परर के लिए, एम्प्रेस के लिए। तो उसी का ये बेटा होता है। अब ये तो यहाँ पर समझ लेता है आराम से ज़िंदगी गुजारूंगा, पैसे वाली यहाँ पर फैमिली है, आराम से ज़िंदगी गुजार के ऐश करूंगा, लड़की बाजी करूंगा। लेकिन इसका उल्टा होता है। इसके यहाँ पर जो मदर फादर है वो तो यहाँ पर चले थे फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए और ये बेचारा अकेला बच जाता है क्योंकि उसको सारे के सारे छोड़ के चले जाते हैं। ये बेचारी की जो ड्रीम्स होते हैं वो टूट जाते हैं एंजॉय वगैरह करने के। और उसके बाद यहाँ पर इसके मुंह के ऊपर एक पेपर आके लगता है और ये पेपर भी इसको काफी ज्यादा जो है अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और उस पेपर में यहाँ पर एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एम्प्रेस के साथ, हाँ, बचपन में यहाँ पर इसकी शादी कर दी होती है, मतलब शादी नहीं इसकी फियांसे होती है ये एम्प्रेस। तो ये आ जाता है महल के अंदर और इसी के साथ यहाँ पर रहता है। तो ये रही छोटी सी वो एम्प्रेस, इसके साथ यहाँ पर खेलता है, कूदता है, मस्तियाँ करता है और ऐसे ही यहाँ पर इनकी जिंदगी चलती है और बड़ा हो जाता है। और ये साला यहाँ पर जो है रनमरीज बन जाता है। हाँ, टांगे यहाँ पर चाट रहा होता है अपनी एम्प्रेस की। तो उसकी ये सब यहाँ पर हरकतें अपनी एम्प्रेस को अच्छी नहीं लगती, वो इसको यहाँ पर डांट के उठवा देती है। तो ये भी यहाँ पर उठ जाता है, टांगे यहाँ पर जो है चाटना बंद कर देता है। और ये इसको यहाँ पर समझाती मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है ऐसी हरकतें नहीं किया करो सारों के सामने, लेकिन तुम बार बार ये सब हरकतें करते हो। हम लोग बच्चे नहीं रही, बड़े हो गए हम लोग। तो अपना मिंग भी बोलता है अच्छा ठीक है यार, ठीक है, बड़ी होके तो साला और भी ज़्यादा मुसीबतें खड़ी करी मेरे लिए। लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल होते हैं इनको तो काफ़ी मिर्ची लगी होती है। ये तो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हो गई, तुमने बिना शादी के यहाँ पर हमारी एम्प्रेस को कैसे छुआ। और ये जो बंदा बोल रहा होता है ना ये मार्शल एम्परर ऑफिशियल होता है और इस बंदे का नाम जिया रिन ये होता है। जिया रिन, जिया ही बोल देंगे हम लोग, ठीक रहेगा, याद रखना इसका नाम जिया है। तो उसकी यहाँ पर चिक चिक सुन के अब यहाँ पर इससे भी रहा नहीं जाता। मिंग होता है वो कह देता है साला एक तो यहाँ पर मैं उसकी टेंशन दूर कर रहा हूँ और ऊपर से तू एक मियाँ बीवी के बीच में जो दीवार खड़ी करके बीच
बीच में आ रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकलो वरना तुम्हारे गोटे काट दूंगा। सॉरी ये तो यूंच है, इनके तो यहाँ पर है ही नहीं, काट दिए भाई इनके। तो आगे से जिया होता है वो जो इल्जाम लगाने लगता है, हाँ झूठे झूठे यहाँ पर ब्लेम डालता है, इसने यहाँ पर जो हाई रैंकिंग का ये क्राइम किया, वो क्राइम किए, ऐसे ऐसे क्राइम किए, इसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसका टाइटल जो हाई रैंकिंग का वो ले लेना चाहिए। तो सारे प्रेशर दे रहे होते हैं एम्प्रेस को। एम्प्रेस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और वो अपना जो प्रेशर होता है ना पावर का, वो रिलीज करती है इन सारों के ऊपर। वो बड़े ही यहाँ पर गुस्से के अंदाज में बोलती है, मैंने तुम लोगों को ये जो कोर्ट है इसमें इसलिए समन किया है ताकि तुम यहाँ पर अफेयर्स के बारे में मुझे बता पाओ कि स्टेट के अंदर यहाँ पर क्या चल है, लेकिन यहाँ पर तुम लोग सारे के सारे इसके ऊपर ब्लेम डालने लग गए। जल्दी से मुझे बताओ आखिर वो लोग यहाँ पर कर क्या रहे और चल क्या रहा है। ये लोग डर जाते हैं उसकी पावर को देख के, तो सारे घुटनों पे आके माफिया मांग रहे होते हैं। और अपनी वाइफ को ऐसे चूड़े में देख के अपना मिंग होता है वो भी चूड़े में आया था, वो भी कहता देखा देखा देख रहे हो साला तुम्हारी चटनी बना के रख देगी। तो इनको तो पहले ही गुस्सा आता है, ऊपर से और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा होता है और मन में हमारा मिंग सोच रहा होता है एक दफा इससे मेरी शादी हो जाए ऑफिशियली, फिर इनको यहाँ पर पैर की जूती बना के रखूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बस तुम लोग यहाँ पर वेट करो। अब वो ये सोच के काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन एम्प्रेस होती है वो उसको बोलती है हाँ साले तू तेरा नंबर अब आ गया, हमारी यहाँ पर जो एंगेजमेंट हुई है, हमारी शादी वगैरह नहीं हुई, तो उससे पहले यहाँ पर तू वाइफ ना ही बोल तो बेहतर रहेगा। तो डर के मारा बोलता है या मैं तुम्हारी बात ही मानूंगा। तो आराम से बैठ जाती है और बिजनेस की बातों में आ जाती है। और जब वो काम की बातें यहाँ पर पूछ रही होती है, हमारा मिंग होता है वो यहाँ पर धीरे सी आवाज में कहता है अब इस साली 9th रैंक की मार्शल आर्टिस्ट है, जब भी मैं कुछ नहीं कह रहा, एक दफा शादी हो जाए ना बिस्तर में दिखाऊंगा इसको साला हमारी फैमिली के रूल्स क्या है। उसी वक्त वो कह देती है क्या तुमने अभी क्या बोला, क्या मेरी बुराइयां कर। वो भी कहते ना मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं तो काफी लंबे टाइम से तुम यहाँ पे बैठी हुई हो, मसाज कर दूं क्या तुम्हारी। तो वो मिंग को मना करते हुए कहती है ना ना इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम आराम से यहाँ पर जो है अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो और जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बारे में बताओ जो कि नॉर्थर्न फ्रंट लाइन की तरफ से आती है, नॉर्दर्न फ्रंट लाइन की तरफ से। तो यहाँ पर यूंच वगैरह बताने लगते हैं उन रिपोर्ट वगैरह को। रिपोर्ट में यही होता है कि बारबेरियन वगैरह ने जो है फोर्सेस को लार्ज फोर्स में यहाँ पर जो कन्वर्ट करके और अटैक वगैरह बनाने का ऐसे ही यहाँ पर कोई प्लान वगैरह बनाया है और हमें भी यहाँ पर आगे से जो मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा वरना ये हमारे ऊपर ही अटैक कर देंगे। अब वो जब ये बातें यहाँ पर बता रहे होते हैं तो अपना मिंग बीच में आता है, वो भी कहा तुम लोग टेंशन लो, अरे एम्परर क्या मेरे यहाँ पर जो फादर है वो संभाल लेंगे। वो ओल्ड बुड्ढा यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है जो कि गया हुआ फ्रंट लाइन में फाइट करने के लिए बारबेरियंस के लोगों के साथ, वो आराम से यहाँ पर टेरिटरी को हरा देगा और उनकी टेरिटरी पे यहाँ पर कब्जा भी कर लेगा, तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिंग की ऐसी बात सुन के उसको इसके फादर का यहाँ पर जो मतलब ख्याल वगैरह आ रहा होता है कि ये काफी ज्यादा यहाँ पर स्टूपिड सा, लेकिन इसका जो फादर है उसने हमारे जो पैलेस एम्परस के लिए मेरे लिए यहाँ पर काफी बड़े बड़े यहाँ पर काम किए और हमारे इंपीरियल पैलेस के लिए भी काफी बड़े बड़े यहाँ पर काम किए, बहुत ही बड़े उसके कॉन्ट्रीब्यूट है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वॉरियर भी है वो। जब इसके फादर के बारे में सोच रही होती है उसी वक्त यहाँ पर फ्रंट लाइन की तरफ से एक मैसेज आता है जो कि फ्रंट लाइन जहाँ पर अटैक वगैरह हो रहा है और बारबेरियंस वगैरह काफी ज्यादा बवाल मचा रहे हैं। उसी से यहाँ पर एक लड़की आती है और ये मार्शल एम्पायर की ग्रैंड मार्शल होती है और इसका नाम जुई यूई होता है। जुई यूई एक अर्जेंट रिपोर्ट लेकर आई होती है। तो उस रिपोर्ट को यहाँ पर देख के उस लड़की को देख के अपना जो मिंग होता है वो यहाँ पर और भी ज्यादा चौड़े में आता है, अरे मेरे बाप ने कमाल बचाया वो होगा, कमाल वगैरह किया होगा, उन सबको हरा दिया होगा। तो चिढ़ाते हुए वो जो यूंच वगैरह होता है उनको भी कहता है लो देखो यहाँ पर जो एम्पायर के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूट करा मेरे बाप ने। तो बड़े ही चौड़े में होता है कि मेरे बाप ने तो बड़े बड़े कांड किए होंगे और मेरा जो स्टेटस होगा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो बताने लगती है जो कि अर्जेंट रिपोर्ट में होता है फ्रंट लाइन की तरफ से, वहाँ पर सुबह के टाइम पे बारबेरियन जो कि 2 लाख फोर्सेस को लेकर आई थी उसको रोकने के लिए जो हमारे मार्शल एम्पायर है, मार्शल एम्परर जिसको हम लोग वेटियान भी बोलते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर उनको रोकने की काफी ज्यादा हिम्मत करी। और जब ये सारा दोनों के बीचों में बैटल हो रहा था तो अपना मेकड़ सुनी जा रहा होता है और ये आगे बताई जा रही होती है जब इन दोनों के बीच में बैटल हो रहा था तो बारबेरियंस यहाँ पर हावी पड़ गया जो कि वेंटियान के ऊपर और वेंटियान ने यहाँ पर हार मान ली। और जैसे ये सुनता ना इसके भी मुंह से निकलता ई का हो गया। उसी वक्त वो लड़की यहाँ पर पकड़ के नीचे झुका लेती है हमारे मिंग को और मैजेस्टी से बोलती है ये लो आपका यहाँ पर जो धोखेबाज है ये मैंने पकड़ लिया, ऊपर से इसका बाप भी धोखेबाज निकला तो बेटा भी धोखेबाज ही होगा क्योंकि उसने यहाँ पर हार मान ली इन सबके सामने। तो यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा था भाई छोड़ दे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने हार नहीं मानी होगी ना ही हारा होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर उल्टा सीधा हो चुका होगा। तो वही यूंच जो कि इसको उंगलियां दे रहा था और हमारा मेकड़ भी इसको उंगलियां दे रहा था, वो आके यहाँ पर इसको और उंगलियां देता है, ले उंगलियां यहाँ पर दे रहा था ना, उल्टी उंगली तेरी गांड में डाल दी ना मैंने, अब देख मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। तो वहाँ पर और भी झूठे झूठे इल्जाम लगाता, मुझे शक था ये था वो था, इसको यहाँ पर जो पनिशमेंट देनी चाहिए और पनिशमेंट ये होगी कि धोखेबाज के बेटे को मार देना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर जो बताते हैं वो
सारे के सारे जो यूनिट होते हैं वो मिंग का यहाँ पर जो है खिलाफ हो जाते हैं और मिंग को यहाँ पर मरवाने का कह रहे होते हैं और इसका यूनिट का साथ दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो एम्प्रेस वो यहाँ पर कंफ्यूज, मैं तो करूँ क्या, ये लोग तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी दे रहे हैं इसको। अब जब ये सारा कांड बिठा रहे होते हैं, हमारा जो मिंग होता है उसके गोटे मुंह से बाहर आए हुए होते हैं। वो कहता है अरे यार मेरे बाप ने अगर धोखा देना था तो दे देता, लेकिन मुझे तो इस यहाँ पर हेल से निकाल लेता। साले ने मुझे यहाँ पर फंसा दिया, मुझे क्यों धोखा दिया यार, क्या वो मेरा सगा बाप नहीं है, धोखा दिया उसने मुझे। और मैंने पता नहीं यहाँ पर कितने बड़े बड़े यहाँ पर ड्रीम देखे थे, मैं यहाँ पर प्रिंस बनूंगा, इन सबको यहाँ पर जूती पे लेकर आऊंगा, एक दफा शादी हो जाए। ले अब यहाँ पर सारे के सारे जो मेरे खिलाफ चलेगा और ये यहाँ पर खड़ी हो गई, ये तो मुझे डेथ पेनल्टी दे के इधर ही मेरा यहाँ पर गला धड़ से अलग करवा देगी। अरे नहीं, मैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं मरना चाहता यार। तो वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि एम्प्रेस अरे साली तूने अगर मुझे मरवाया अच्छा नहीं होगा, मैं तेरे यहाँ पर बचपन का जो लवर हूँ, ऊपर से हमने कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, मुझे एक चांस तो देना चाहिए ना, तुझे यहाँ पर तो सही से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और ये सारे यहाँ पर झूठ बोल रहे मेरा फादर ऐसा नहीं है। अब ये बातें यहाँ पर जैसी उस एम्प्रेस के कानों में जाती है तो उसको यहाँ पर बचपन के पल वगैरह याद आते हैं कि कैसे यहाँ पर उसको तंग किया करती थी और कैसे ये खेला करता था। तो वो यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत रुक जाती है, उसको नहीं मारती है। वो कहती नहीं मैं इसको यहाँ पर मार नहीं सकती, वो खुश हो जाता वाकई में। लेकिन ये लोग की यहाँ पर गांठ जल जाती है, भाई क्यों, हमें इतना अच्छा मिला इस भड़वे को, मेरा मतलब इस यहाँ पर जो प्रिंस को मारने का हम लोग कैसे कैसे जाने दे, ये यहाँ पर गद्दार है। तो उन सबको चुप करवा देती है बोल के मेरा बंदा है, मैं इसको यहाँ पर जो सजा दूंगी तो सजा तो इसको मिलेगी ना, भले यहाँ पर उसको मैं मारू ना लेकिन सजा मिलेगी। और आगे से जो मिंग होता है वो भी खुश होता है, वो कहता है ठीक है मैं सजा यहाँ पर लेने के लिए तैयार हूँ, जल्दी से मुझे बताओ आखिर यहाँ पर करना क्या है। तो वो सजा बताऊँ क्या देती है, वो बोलती जाओ यार इसको डंजन में बंद कर दो और ऊपर से यहाँ पर इसकी लुल्ली काट दो, इसको यूंच बना दो। और जैसे ही वो ये बात सुनता है वो भी कहता है भाई इससे अच्छा मुझे मार दे मुझे, उसको सदमा लग जाता है। और इसी सदमे के साथ अपना जो मिंग है वो चिल्लाते चिल्लाते सीन शिफ्ट हो जाता है। तो अब उस बिल्डिंग के अंदर आते हैं और कुछ टाइम हो चुका होता है तो वो नहाने के लिए आई होती है अपनी एम्प्रेस, सुंदर सुंदर से पैर अपने यहाँ पर डालती है और सोच रही होती है हमारे यहाँ पर मिंग के बारे में। साला यहाँ पर जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वहाँ पर अचानक से बारबेरियन ने कैसे हमारे ऊपर अटैक कर दिया, ऊपर से यहाँ पर जो कास्टल है इसको कैसे यहाँ पर जो बचाएंगे, और मोरक्यू साले उसने हार मान ली और हमारे को यहाँ पर धोखा दे दिया। आखिर उसने यहाँ पर हमें धोखा दिया तो दिया क्यों, लेकिन मेरा यहाँ पर जो मिंग है उसकी शक्ल से मुझे देख के ये लग रहा है कि उसके यहाँ पर कोई गलती नहीं है, उसके जो एक्सप्रेशन है उसको भी नहीं पता कि उसके फादर ने यहाँ पर किया क्यों ये। लेकिन मैं यहाँ पर कंफर्म तो बिल्कुल भी नहीं हूं ना कि वाकई में कोई चीजें छुपा रहे मेरे से बाप बेटा, या तो कुछ हो भी सकता है। तो उसी वक्त दूसरी लड़की भी आती है, दूसरी लड़की आते हुए कहती है एम्प्रेस क्या हुआ भाई, तुम यहाँ पर काफी जरा परेशान सी लग रही हो, मुझे यहाँ पर गैस करने दो आखिर क्या चल रहा है। तो ये जो लड़की होती है इसका नाम पर वूजिंग होता है और ये क्लोज फ्रेंड होती है अपनी एम्प्रेस की, और इसका जो रैंक होता है वो 6 रैंक मार्शल आर्टिस्ट होता है। टाओ सीसी इसका नाम होता है, टाओ सीसी, वाह क्या अजीब नाम है। तो इसको यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मेरे को काफी जरा मिस कर रही होगी, इसलिए यहाँ पर जो काफी ज्यादा उदास है तो उसके बालून वगैरह को छेड़ती है। तो ये और भी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में आती है, साली यहाँ पर क्या करी सीसी की बच्ची। तो उसको अपने पास से यहाँ पर दूर हटाती है क्योंकि इसकी ये ऐसी मतलब हैबिट ही समझ लो कि अच्छा खासा लड़कियों का फिगर देख के उसके बलून वगैरह को नीचे उंगल देने में यहाँ पर बड़ा ही इसको मजा आता है। तो उसको हटा रही होती है, वो कहती है भाई क्या करूँ, तुम्हारा फिगर ही बड़ा कमाल का है, जल्दी से मुझे बताओ ना क्या हुआ। वो कहती क्या, अरे हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो कुछ बताती नहीं है, उसी के बारे में यहाँ पर कुछ बुराइयां करती है। और जो मैं यहाँ पर स्किप करने वाला हूँ और सीधा मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। वो यहाँ पर कह रही थी तुम तो माउंटेन में गई थी पढ़ने के लिए, अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई, तुमने स्टडी पूरी नहीं करी। वो कहती तो लगता है तुम यहाँ पर काफी ज़रा मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, अरे मेरी मास्टर काफी ज़रा कमाल की ये है वो, लेकिन साली कुत्ते की तरह मुझे पढ़ाती है। और इसकी जो मास्टर होती है वो उसको कुत्ते की तरह यहाँ पर पढ़ाती वगैरह, तो ऐसी यहाँ पर बुराइयां कर रही होती है। लेकिन ये बोलती भाई मास्टर है, वो यहाँ पर गलत नहीं है, वो तुम्हारे फ्यूचर पे ध्यान देती है ना, तुम्हें अच्छा बनाना चाह रही है। और इसकी मास्टर ने यहाँ पर भेजा हुआ होता है अपनी एम्प्रेस को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एम्प्रेस यहाँ पर थ्रोन होता है ना, एम्प्रेस के थ्रोन में न्यू बैठी हुई होती है, तो उसको काफी ज़रा हेल्प करेगी यहाँ पर संभालने में चीज़ें वगैरह। हाँ वो अलग बात है, साली यहाँ पर बिगाड़ देगी एक तरीके से अपनी तरीके से, क्योंकि दिमाग नाम की चीज़ नहीं है इसके पास। और ऊपर से यहाँ पर जो टाओ सीसी होती है वो कस्में वगैरह भी खाती है, हम आपके साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहेंगे, आपको कभी धोखा नहीं देंगे। और इसका जो सेक्ट होता है ना 8 टाइग्राम्स ऐसी कोई सेक्ट है जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगा। उसकी यहाँ पर जो कसम वगैरह खा के लॉयल बनने की ट्राई कर रही होती है। वो भी कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे यहाँ पर काम कर सकती हो, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ सीक्रेट है जो कि मुझे यहाँ पर तुझे बताना है। तो खुश हो जाती है। वो भी कहती क्या ये प्रिंस है, वो धोखेबाज प्रिंस, उससे यहाँ पर कोई कनेक्शन है इस बात का। वो कहती क्या, अरे तेरा यहाँ पर एटीट्यूड अचानक से चेंज कैसे हो गया, प्रिंस का नाम यहाँ पर लेके भाई क्या चला तुम दोनों के बीच में। वो कहती ना कुछ भी नहीं, लेकिन तुम मुझे बताओ क्या बताना चाह रही हो। तो वही अपने पास्ट के बारे में
में बताती है एक यहाँ पर मेरा फ्रेंड है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज सा फ्रेंड है, जो कि मुसीबत में फंस चुका है और उसका यहाँ पर जो फादर था उसने काफ़ी ज़्यादा हमारे पे एहसान किए। तो एहसान के बदले में जो यहाँ पर हमारे साइड की फैमिली थी उन्होंने यहाँ पर बचपन में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया शादी वगैरह का, और वो बचपन से यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता आ रहा है उस लड़की को, उसका स्वीट हार्ट बन गया, वो भी काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद करने लगी। बेसिकली उसको बता रही होती है ये अपनी स्टोरी वगैरह, उसने ये नहीं बताया होता क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें पहले ही बता दिया, उसने ये नहीं बताया कि ये सब यहाँ पर मेरे साथ हुआ है, वो बस यहाँ पर किसी और को रख के यहाँ पर अपने बारे में बता रही होती है। और अभी यहाँ पर रिसेंटली जो है उसके जो फादर है उसने यहाँ पर बिट्रे कर दिया, और ऊपर से यहाँ पर वो भी मुझे यहाँ पर धोखेबाज लग रहा है, तो ऐसे ऐसे बताती है। और हमारी यहाँ पर जो शादी वगैरह थी उसके बारे में भी यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, मतलब उस बंदे को, और उस लड़की की यहाँ पर शादी उस बंदे के साथ काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुकी है, लेकिन वो धोखेबाज बन चुका है, उसका फादर भी और वो जानती भी नहीं है कि वो बंदा यहाँ पर उस लड़की से प्यार भी करता है या नहीं करता, और आगे जाके क्या वो उस लड़की का साथ दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा, या तो फिर उससे अलग हो जाएगा और धोखा दे देगा। अब शीशी यहाँ पर सारी चीज़ें जो एनालाइज कर रही होती है, भाई मैंने कह दिया है बेवकूफ़ है, लेकिन इतनी भी नहीं है, कुछ चीज़ें समझ पाती है। हाँ अलग बात है कि थोड़ी बहुत दम सी है, तो वो रोक दे हुए कहती है भाई रुको यार, मुझे मत बताना कि तुम्हारा फ्रेंड वो है, और हंसते हुए यहाँ पर कह रही होती है अरे यार तुम यहाँ पर सिंपली जो है बातों को घुमा फिरा के बता रही हो, सिंपल मुझे बताओ ना। तो उसकी ये बात सुन के एम्प्रेस बोलती भाई क्या तुम्हें ऐसा क्या पता लग गया, मुझे बताओ ना यहाँ पर माय डियर मिनिस्टर। और हाँ ये इसको मिनिस्टर की पोजीशन दे दी होती है अपनी एम्प्रेस ने। अब एम्प्रेस उससे पूछ रही होती है, वो अपने मास्टर की बातें यहाँ पर छेपती है। मास्टर ने एक दफा बताया था यहाँ पर जो मेन होते हैं ना, ये अपने जो वर्ड्स है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखते और इधर उधर यहाँ पर मुंह मारते रहते हैं, भले उनकी सोच के ऊपर उनको कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर लड़कियों को वो अपने अंदर ऐड करते रहते हैं और वो यहाँ पर किसी के नहीं होते। तो सिंपल सी बात है यार, उसके बिहेवियर से पता लग सकता है। तो अपनी एम्प्रेस भी बोलती क्या उसके यहाँ पर जो एक्शन है उसे एक्सपोज कर सकती हूँ क्या मैं। वो भी कहते या तुम्हें बस यहाँ पर सीड्यूस करना होगा सीक्रेट वगैरह को निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर लड़कियां करती है, और उसके दिल को यहाँ पर चेक करना होगा क्या वाकई में तुम्हारी साइड पे या उसने धोखा दे दिया तुम्हें। और लॉयल्टी चेक करने की बात कर रही होती सिंपली, मैं क्यों इतना लंबा खींच रहा हूँ भाई। तो ये लोग डिसाइड कर लेते हैं इसकी लॉयल्टी वगैरह चेक करेंगे, तो ये सारा का सारा काम जो है इसको दे देती है अपनी शीशी को। शीशी को बोलती है तुम्हें जो मेरे फ्योंसे के ऊपर नजर रखनी है उसको सीड्यूस करना, उसके मुंह से यहाँ पर सारी बातें निकालनी। अब ये हैरान हो जाती क्या आप है जिससे मैं नफरत करती हूँ साला उसी के पास ही मुझे भेज रही है। तो अब आते हैं यहाँ पर कास्ट्रेशन चैम्बर की तरह। अब कौन सा चैम्बर, भैंचोद कितना बड़ा नाम रखा हुआ। तो यहाँ पर कोई छुरी को तेज कर रहा होता है लुल्ली काटने के लिए, और हमारा मेन कटर यहाँ पर बंदा होता है चीखे मार होता है भाई छोड़ दे यहाँ पर, तू भी मर दे मैं भी मर दूं, तुझे यहाँ पर दूसरे मर्द को लेके कोई संपत्ति या तो फिर कोई तरस वगैरह नहीं आ रहा, छोड़ दे साले, छोटी सी तो है उसको भी काट देगा तू। और जो वो सारी बातें यहाँ पर बता रहा होता है चीखे मार मार के रो रहा होता है, ये यहाँ पर रुमाल लेता है उसके मुंह में डाल देता है, ये कहते हुए अरे यार तेरा बाप यहाँ पर धोखेबाज है और मेरे यहाँ पर दिमाग नहीं चाट, मैं तेरी यहाँ पर लुल्ली काटने के लिए आया हूँ। वहाँ दिल तो करा था तेरा यहाँ पर सर काटूं, लेकिन तेरी जो एम्प्रेस है ना उसने यहाँ पर तुझे बचा लिया, तो तेरी यहाँ पर जो छोटी लुल्ली है ना उसी को काटना पड़ेगा। और टेंशन नहीं ले, एक दफा ये कट गई मैं यहाँ पर छोटे छोटे पीसीस में करूंगा, वो भी एक एक करके भाई पकड़ के यहाँ पर खींच के अलग अलग काटेगा, उसको कितना दर्द होगा। और सिंपली बताऊं ना ये भड़वा यहाँ पर बात कर रहा है स्लाइस में काटने की, पकड़ के यहाँ पर लंबा करेगा और फिर काटना स्टार्ट करेगा, हर यहाँ पर छोटे छोटे स्लाइस करेगा, उसको इतना ज्यादा दर्द होगा, इतना ज्यादा दर्द होगा, ये सोच के हैज अ मैन मेरे को नीचे दर्द हो रहा है। अरे इस बात को छोड़ो, लेकिन उसकी ये बात सुन के हमारा जो मैक गड्ढा होता है उसके जो पैर के नीचे से जमीन इधर उधर हो जाती है, वो कहता है अरे मैं यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट हुआ ऐसे यहाँ पर हालात में फंसने के लिए। और ये पहली स्टोरी है कि जो मैन कटर इस तरीके से यहाँ पर मर रहा है, मर भी क्या रहा है साले की मेरी यहाँ पर जो पर्सनैलिटी मेरा मर्द वगैरह वो यहाँ पर छीनना चाह रहा है, लेकिन उसी वहाँ पर शीशी आते हुए कहती है अब से मैं ये सारा कांड संभालूंगी, तुम्हें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। और उसको देख के यहाँ पर मिंग भी खुश होता है, मिंग कहता है वाह मुझे पता था मेरी जाने मन मुझे नहीं भूलेगी, अरे मेरी महबूबा मुझे यहाँ पर नहीं कटवाएगी, ना मर्द नहीं बनवाएगी मुझे। तो वो भी यहाँ पर इंपीरियल डिग्री को देख रहा होता है, वो भी कहता क्या अरे ओ माय गॉड ये सब हो गया। तो वो बोलता ठीक है यहाँ पर तुम कार्रवाई डाल दो, मैं तो हट रहा हूँ अपने हाथ पीछे कर रहा हूँ। और जैसे इस बंदे ने हाथ पीछे किया होता है, देखो उसके पास छुरी होती है, लेकिन इसके पास साला इतना बड़ा यहाँ पर कटर होता है, उस कटर से अपने मेन गड्ढे का काटेगी। और जैसे ये कटर देखता इस बेचारा और भी ज्यादा गंदे वाले सदमे में चले जाता है, चिल्लाते हुए कहता है साला तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो मेरे साथ, भाई अंकल ऐसा कर तू यहाँ पर आ जा, तू ही मेरी काट ले। तो उस अंकल को बुला रहा होता है स्लाइसेस में काट दो, लेकिन मैं इससे नहीं कट पाऊंगा। अब वो चले जाता है और ये यहाँ पर सीधा एक अटैक करती है, उस अटैक में इसकी यहाँ पर पूरी दुनिया हिल जाती है। अपना मिंग भी यहाँ पर उसको कह रहा होता है ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करो। तो ऐसे यहाँ पर बड़ा ही रोकने टोकने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो बड़े ही गुस्से में यहाँ पर कहती है शुक्र मना साले मेरी यहाँ पर जो एम्प्रेस है उसने तुझे मारने का मौका नहीं दिया मुझे, वरना मैं यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर देती है। उस दुनिया में काफी ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन
पर्सन है वो। और ये जो है कंपेनियन सफरिंग है ऐसी कुछ यहाँ पर बोलती है। बेसिकली हमारे यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होगा उसकी यहाँ पर काटने के बाद एक नॉर्मल सी यहाँ पर जिंदगी बिताएगा और कुछ ऐसे यहाँ पर जो नौकर वगैरह बन के ही रहेगा। और बस यही मतलब है इनका यहाँ पर। और भी ज्यादा मैं खुल के नहीं बताना चाहता, लंबी हो जाती है वीडियो। अब यहाँ पर जो मिंग होता है ना वो यहाँ पर रिफ्यूज करता है। वो कहता है ना भाई ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं बनना। वो यहाँ पर मेरी जो स्वीट हार्ट है ऐसा वैसा मैं कुछ नहीं करने वाला। लेकिन वो उसकी चड्डी नीचे करती है, उसका यहाँ पर जो हाथी होता है उसका सूंड लटक रहा होता है, तो वो हैरान होती है, हाँ ये क्या चीज है भाई। और अब देखो यहाँ पर जो शीशी होती है उसने पहली दफा लड़कों का देखा होता है तो उसको समझ नहीं आ रही थी। वो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बैठा हुआ होता है तो उसको समझ नहीं आती आखिर काटो तो काटू कहाँ से और किस जगह से यहाँ पर काटना पड़ेगा। तो वो ये ऐसी यहाँ पर बातें कर रही होती है। लेकिन ये बात सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी गांड फट जाती है। वो कहता है साला इसको कुछ भी नहीं पता और इसने पूरा यहाँ पर जो है गोली समेत ही उखाड़ देगी ये तो मेरा। अरे नहीं, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर उसको मना करने लगता है, लेकिन वो काट भी देती है। और जैसी काटती है भाई खूनम खून। और ये जो लड़की है ना इसके बारे में मैं पहले बता दूं शीशी के बारे में। ये जैसी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ब्लड को देखती है ना ये बेहोश हो जाती है, तो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। और ये चाचा बार होता है वो भी कहता है लो बन गए यहाँ पर एक और यूंच हमारे यहाँ पर कैस्टल में। अब ये जैसी यहाँ पर जो ब्लड वगैरह को देखती है तो वो कहती है अरे वाह इतना ज्यादा, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो देख के इसे बेहोश हो जाती हूँ और बेहोश हो जाती है। लेकिन उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर का कलेजा वेबला फपड़ा तू जो भी है फट के बाहर आ जाता है। साली ये इसने क्या कर दिया, काटने को यहाँ पर दिया था मेरा नन्नू लेकिन इसने पूरा जड़ से उखाड़ दिया। तो ऐसी यहाँ पर जो है वो भी पिचकारी मार के बेहोश हो जाता है। तो अब आते हैं यहाँ पर स्टीवर्ट के हाउस में जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए यहाँ पर कह रहा होता है अरे भाई कौन सी जगह कहाँ लेकर आ गए, ओ माय गॉड बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। चलो अच्छी बात ये है उसका पप्पू जो है नहीं कटा होता क्योंकि उस बेवकूफ लड़की ने यहाँ पर साइड पे कट लगा दिया होता है, वो ब्लड की वजह से बेहोश हो जाती है। अगर वो बेहोश नहीं होती तो उसको दिख जाता और उसी वक्त यहाँ पर काट देती है। भाई मेरे को बड़ा सुकून मिला यार इसका बच गया, वरना अपनी जो एम्प्रेस उसको फिल्म पहली कैसे करता और तुम्हें कैसे दिखाता भाई ये सब, क्योंकि तुम लोग तो देखने यही आए हो ना। और अपना जो मिंग होता है वो ये भी बात करता है अगर ये साली यहाँ पर देख लेती तो मैं तो यहाँ पर यूंच बन जाता। अरे भाई मैं तो यहाँ पर सोच के जो है पूरा बदन मेरा कांप रहा है। लेकिन उसको ये बात भी पता होती है अगर किसी ने यहाँ पर मेरा नन्नू को खड़ा होते हुए देख लिया और मैंने खड़ा कर लिया तो पता लग जाएगा इसने यहाँ पर कटा वटा नहीं है, ये यूंच नहीं बना हुआ, ऊपर से इसके पास है, तो मुझे छुपाना पड़ेगा। इस टाइम तो मैं लकी था लेकिन नेक्स्ट टाइम लकी नहीं रह पाऊंगा, तो मुझे अपने आप को एक्सपोज नहीं करना। तो उसी वक्त यहाँ पर गेट में कोई आ जाता है इससे मिलने के लिए और ये अपनी यहाँ पर शीशी होती है, शीशी यहाँ पर एक यूंच को लेकर आई हुई होती है इसको चेकअप करवाने के लिए। वो आते हुए कहता है अरे वाह लगता है यहाँ पर एक यूंच जो है बन चुका है, चलो मैं आपको देख ही लेता हूँ कि सारी सिचुएशन वगैरह सही है कि नहीं है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ। और इस बंदे का ना यहाँ पर यूंच हाई होता है और ये ग्रैंड यहाँ पर चेम्बेरिलियंस एब पता नहीं कोई अजीब सा नाम है, उसी का यहाँ पर कोई एल्डर होता है या तो फिर यूंची समझ लो। हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के यहाँ पर डर जाता है और छुप जाता है क्योंकि वो दवाई वगैरह लगा रहा होता है, अगर देख लिया तो एक्सपोज हो जाएगा। अब उसको ऐसा छुपते हुए देख के वो कहती क्या इसके साथ यहाँ पर क्या अजीब बात है। तो यहाँ पर जो यूंच होता है यूंच हाई वो बता रहा होता है तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी यहाँ पर अपने आप की कटती भी नहीं देखना चाहता, ना ही दूसरों को दिखाना चाहता, अपना फेस भी नहीं दिखाना चाहता। मैं इसकी फीलिंग को समझता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी हो रखा है। अब उसकी ये जो बातें सुन के यहाँ पर जो हमारा मेकर होता है अंदर वो भी कहता है भाई आप अपनी गांड में डाल ले सारा का सारा सब कुछ जो भी तू यहाँ पर फील कर रहा है मेरे बारे में। मैं तो बस इसलिए यहाँ पर छुपा था कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ। तो वो अंदर ही यहाँ पर अपनी चड्डी वगैरह को पहन रहा होता है जल्दी वरना ये साला यूज का बच्चा मुझे देख लेगा। अब वो तो यहाँ पर अपनी चड्डी वगैरह को पहन रहा होता है। शीशी कह रही थी चलो यार अब तुमने यहाँ पर मर्द से यहाँ पर जो है नामर्द बन चुके तो हम लोग एक बहने बन सकते, आओ जल्दी से यहाँ पर बाहर आओ। तो उसी वक्त यहाँ पर चांटा मार देती है भाई, जहाँ पर उसको चोट लगी होती है कट का निशान होता है। जैसी वो यहाँ पर थप्पड़ मारती है वो चिल्लाते हुए लग जाता है भाई ये तूने क्या कर दिया, फिर से साली ने पट्टी खोल दी। अब वो जैसी यहाँ पर चद्दर से बाहर निकलता है आंसू निकल रहे होते बेचारे के क्योंकि उसकी पूरी टांगे दर्द कर रही होती है, कट बना हुआ होता है और ब्लड वगैरह भी निकल ही रहा होगा। तो वो कहता भाई बहुत दर्द कर रहा है, ये समझ लेती अरे यार बेचारा यहाँ पर रो रहा है, चल यहाँ पर हम लोग सिस्टर बन जाएंगे कोई बात नहीं, दर्द यहाँ पर सहल है थोड़े टाइम के लिए। तो यूं से कहती है भाई क्या करो रिकवरी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा इसके लिए। और आगे से यूं हाई होता है वो ये कह देता है क्योंकि उसकी उंगली तोड़ रहा होता है ना, उंगली तोड़ते हुए कहता है हमारे यहाँ पर जो जगह है जहाँ पर यूंच वगैरह रहते हैं और नौकर वगैरह रहते हैं वहाँ पर एक बंदा और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि आप यहाँ पर आ गए, आपकी सिचुएशन देख के ऐसे लग रहा है कि कोई भी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसोगे। तो अपना यहाँ पर जो मिंग होता है उसकी बात सुनकर उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, सारा धोखेबाजी का कारण नहीं होता ना अगर, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये सब नहीं करता और अभी के लिए मैं एक्सपोज नहीं होना चाहता, तेरे को तो मैं बाद में देख लूंगा। तो वो वहाँ से जा रहा होता है ये कहते हुए मुझे कुछ काम है जाके मैं संभाल रहा हूँ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो वो भी इसको यहाँ पर बोल देती ठीक है आपकी जर्नी अच्छी रहे। तो ये दोनों को यहाँ पर मुंह चढ़ा रहा होता है स्पेशली इस लड़की को। तो वो तो चले जाता है और अचानक से ये अपने जो है मिंग की तरफ देखती है और वह कहती है अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा था मेरे पीछे से, मैंने देखा अभी
अभी तू कुछ कर रहा था? वो भी कहता है ना, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, महान ब्यूटीफुल इस दुनिया की सबसे ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत लड़की, मैं काफ़ी ज़्यादा सही हूँ, आप प्लीज़ यहाँ से जा सकती है क्योंकि मैं आपको भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मिंग की ये बात सुन के वो इस बात को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से रिफ्यूज़ करती है कि एम्प्रेस ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हारी डेली लाइफ की रूटीन को यहाँ पर देखने के लिए, ताकि तुम अच्छे तरीके से रिकवर कर पाओ इस सिचुएशन से, इस ट्रॉमा से, तो मैं तुम्हारा आज से ध्यान रखूंगी। तो उसकी ये बात सुन के हमारे मिंग को यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता समझने में, क्योंकि यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए इसने यहाँ पर भेजा है। क्योंकि एम्प्रेस को यहाँ पर शक है हमारे मिंग के ऊपर इसलिए शक है क्योंकि उसके बाप ने धोखा दिया, इसलिए यहाँ पर नजर रखने के लिए इस लड़की को यहाँ पर भेज दिया। और आगे से ये जो शीशी होती ना, ये कह देती है कि तुमने यहाँ पर जब से तुम्हें पकड़ा गया तुमने कुछ नहीं खाया, तो मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए कुछ फूड वगैरह को लेने के लिए। वो कहता चलो यार। इसके बाद थोड़ा बहुत दिमाग है ना को कुछ टाइम बाद आती है, मुंह ओपन करती है और ठूस देती है मोमोज के मुंह में। भाई एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 ठूसे हुए होते हैं, और बड़े ही यहाँ पर खतरनाक तरीके से देख के बोलती है चल बेटा खा, जितना जल्दी यहाँ पर तू खाएगा उतना ज़्यादा फास्ट रिकवर होगा। अब यहाँ पर जबरदस्ती ठुसवारी होती है उसके मुंह में, नहीं जा रहा होता, सांस भी नहीं ले पा रहा होता। वो बोलता भाई पागल लड़की है। तो वो बेचारा तो उसके चक्कर में बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। और ये जैसी उसके हालत देखती है वो कहती क्या अभी तुमने थोड़े से मोमोज खाए, तुम यहाँ पर सोने की हालत में पहुंच गए, लगता है यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं यहाँ पर बंदों को भेज दूंगी ताकि तुम्हारा केयर करे। वो यहाँ पर जल्दी से मुंह से सारी चीजें निकालता है और बैठ जाता है। बैठते हुए मन में सोचता है भाई अब ये जगह यहाँ पर मेरे लेने लायक नहीं बची हुई, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना मैं बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यार मेरे को तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। लेकिन मिंग को ये बात भी पता होती है क्योंकि ये जो लड़की आई हुई है काफी ज्यादा वीक है। अब ये वीक लड़की को यहाँ पर मेरे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा, तो मुझे मौका देखना होगा और यहाँ से मुझे निकलना होगा। अब आते बाहर की साइड पे जहाँ पर कोर्टयार्ड होता है, वहाँ पर ये लड़की वगैरह जो है सफाई वगैरह कर रही होती है। हमारा यहाँ पर मिंग भी इसके पास आ जाता है इसको मारने के लिए, और ये भी यहाँ पर कोई फॉर्मेशन के बारे में बता रही होती है। और अब अचानक से जो वो पत्थर होता है ना बहुत ही बड़ा, जो कि अपना मेगड़ वीक समझ रहा होता है, वो पूरा का पूरा पत्थर को उठा लेती है। वो भी कहती है अब अचानक से मैं यहाँ पर जो अच्छे तरीके से सफाई कर पाऊंगी। और जैसे ही हमारा मेगड़ ये सीन देखता है, डंडा होता है वो पीछे छुपा लेता है, छुपाते हुए कहता है मैं तो यहाँ पर हवा खाने के लिए आया था, तुम यहाँ पर कैसी हो, मैंने यहाँ पर रेस्ट कर लिया था। वो कहती हो तुम यहाँ पर आ गए और 1 मिनट तुमने पीछे यहाँ पर क्या छुपाया हुआ है। लेकिन अपना मिंग यहाँ पर बहाने बनाते हुए कहता है मेरे को काफी ज्यादा चोट लग गई है तो सपोर्ट लेना पड़ा इस डंडे का जब भी मैं चल पा रहा हूँ। तो वो कहती ये आ जा, केयरफुल है ना, अपना ध्यान रखना। तो उसको भी थोड़ा बहुत शक होता है, लेकिन अपने मिंग की गांड पटी हुई होती है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे लगा यहाँ पर वीक होगी, लेकिन साला पूरा का पूरा चट्टान उठा लिया, अब मैं यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या। तो यही सोचते हुए वहां से जा रहा होता है, लेकिन उसको पीछे कुछ झाड़ियों में सेंस होता है, अपनी यहाँ पर जो है एम्प्रेस आई हुई होती है। एम्प्रेस बड़े गुस्से से देख रही होती, चिल्लाते हुए कहती साली मैं तुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा था, तो उसका केयर करने के लिए भेजा, लेकिन तू उसके साथ क्या कर रही है ये, तो उसको यहाँ पर टॉर्चर वगैरह कर रही है, मैंने देखा अपनी आंखों से तेरे यहाँ पर कांड वगैरह का। वो कहती है अरे मैं क्या करूँ साले, यहाँ पर अगली सा बंदा है, यहाँ पर मैं एक ही थप्पड़ मार के उसको मार दूंगी। वो कहती है अच्छा, तो ये यहाँ पर एक यूंच बन गया। खैर तुम यहाँ पर ये चीज को मत भूलना कि इसकी जो लॉयल्टी है वो टेस्ट करनी है और इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालने की है, ये धोखेबाज तो नहीं है ना, कहीं धोखा तो नहीं देगा ना। तो यहाँ पर जो शीशी होती है वो कहती है 1 मिनट, कहीं यहाँ पर तुम इसको लाइक तो नहीं करी, ये अगली से बंदे को तुम यहाँ पर लाइक करती है। वो कहती है यार छोड़ो ना तुम इस चीज को। और अब वो यहाँ पर यूंच बन चुका है तो उसके कोई एम्बिशन वगैरह, कोई यहाँ पर उसकी ख्वाहिश वगैरह नहीं रहेगी मेरे लिए यहाँ पर इस तरह से बैठ सोचने की। और ऊपर से मैं अब कोई टेस्टिंग वगैरह भी नहीं कर सकती कि ये वाकई में यहाँ पर रेबिलियन है कि नहीं, धोखेबाज है या नहीं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर मैं यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या तुम्हें अब तुम्हारे पास कोई यहाँ पर है ऐसा कोई प्लान वगैरह। और अब इसका यहाँ पर प्लान सुनना, इसने यहाँ पर क्या प्लान बना हुआ है। देखो जो रेस्ट रूम है ना, बेडरूम के पास यहाँ पर जो थोड़ा सा आगे जाओ तो बड़ी बड़ी दीवारें वो छोटी पड़ जाती है क्योंकि वहाँ पर बाथरूम वगैरह, और बाथरूम के पीछे यहाँ पर एक कोर्टयार्ड है, उसने अब बड़ी बड़ी जो है तलवारें घुसा दी अंदर। और जैसे ही वो यहाँ पर जाएगा बेडरूम और रेस्ट रूम के अंदर, अरे जो भी खेलो यहाँ पर वॉशरूम करने के लिए, तो उसको यहाँ पर मौका मिलेगा। अगर ये धोखेबाज होगा तो ये यहाँ पर भागने की ट्राई करेगा, और जैसे ये भागेगा तो ये मारा भी जाएगा, ऊपर से काफी ज्यादा जख्मी हो जाएगा अगर ये मारा नहीं जाएगा। और इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ पर धोखेबाज है या नहीं। अगर इसने भागने की ट्राई करी तो इसका ये प्लान होता है, और हमारे मेन कैरेक्टर का भी यही प्लान होता है, साला यहाँ पर दीवारें छोटी छोटी होगी, मैं टाप के यहाँ पर कूद के वहां से चले जाऊंगा और भाग जाऊंगा, क्योंकि इसको परफेक्ट चीज मिली होती है, लेकिन इन्होंने पहले से यहाँ पर प्लानिंग करके रखी होती है। और अपना मेन कैरेक्टर इसकी चाल में फंस जाता है, वो साला यहाँ पर भागने की ट्राई करता है और बड़ा ही टट्टे वाला मुंह बना के बोलता है या इनको क्या लगा मेरे को यहाँ पर जो पकड़ के रखेंगे और मैं यहाँ पर आराम से इनके टॉर्चर को सहाता रहूंगा, देखो मैं निकलता हूँ और कुछ जगह ढूंढता हूँ, फिर यहाँ पर आऊंगा साला बदला लेने के लिए। और यहाँ पर ये लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, मतलब एम्प्रेस नहीं खुश होती लेकिन अपनी यहाँ पर जो शीशी होती है काफी ज्यादा खुश होती है।
एक दफा साला यहाँ पर भागने की ट्राई करे तो ये साला मेरे हाथ से नहीं बचेगा। वो भी कहती भाई तूने कुछ ज्यादा नहीं सोच लिया, लेकिन उसी वक्त चिल्लाने की आवाजें आती है इनको। अब जैसे इसको चिल्लाने की आवाजें आती है, शीशी को लगता है हाँ ये भागने की ट्राई कर रहा होगा, मुर्गा जो है वो जाल में फंस गया, तो पकड़ने के लिए वो जाती है। अब ये जो एम्प्रेस होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और काफी ज्यादा दुख में आ जाती है कि साला यहाँ पर वाकई में ये तो धोखेबाज निकला भाई, क्यों तूने भी मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया इस दुनिया में। और अब बात यहाँ पर पैलेस की दूसरी तरफ, वहाँ पर उनको भी आवाजें आई हुई होती है चिल्लाने बुलाने की, लेकिन सारे के सारे यहाँ पर देख रहे होते हैं, हमें यहाँ पर जाके देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्टीवर्ड होता है, सॉरी स्टीवर्ड बोल रहा है यहाँ पर, यूंज कहता है तुम्हें इस तरह की आवाजों को इग्नोर करना चाहिए, ना ही सुनो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो वो लोग भी यस बोल के वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही वो लोग जाते हैं, इसके सर के ऊपर से काफी ज्यादा कबूतर आ रहे होते हैं। कबूतरों में से यहाँ पर एक पे पत्थर मार के उसके जो टांग पे चिट्टी होती है, वो चिट्टी को यहाँ पर जो है तोड़ मतलब नीचे गिरा देता है। और जैसे उसके हाथ में होती है वो पर्दा वगैरह, वो कहता है वाओ, इसका मतलब ये बात सच है। और अब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है वांग फैमिली का जो बेटा है ना, ये जो लोंडा इसका जिसकी लुल्ली अभी काटी है, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो वो चिट्टी वगैरह को जला देता है, हो ना हो साला यहाँ पर यही धोखेबाज होगा। तो अब सीन शिफ्ट होता है, हमें शीशी और एम्प्रेस की तरफ दिखाया जाता है। शीशी तो काफी ज्यादा खुश होती है और मिंग को पकड़ने के लिए भाग रही होती है और गेट तोड़ के आ भी जाती है, फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया। लेकिन वो जब सामने देखती है अपना मेघडे की हालत कुछ ऐसी होती है, भाई पिचकारियां मार रहा होता है और उनमें से यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड इसके मुंह पर लगता है, ये फिर से यहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो हमारा जो मेघडे होता है मिंग, वो भी कहता है भाई कैसी ठरकी औरतें हो तुम लोग, यहाँ पर यूंच को देखने के लिए आई हो वॉशरूम में, वो भी अब तो मैं यहाँ पर यूंच बन गया हूँ भाई, यहाँ पर थोड़ा तरस खा लो मेरे ऊपर। लेकिन एम्प्रेस ये बोलकर टाल देती है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन भाई हमारे जो मिंग है ना, उसकी ये बात जो है दिल पे लग जाती है एम्प्रेस की। साली ने मेरे को इतनी बड़ी सजा दी, मुझे यहाँ पर यूंच बना दिया, जो कि नहीं बनाया, लेकिन सामने नहीं दिखा सकता ना सारों को, ये तो यूंच ही बन के दिखाएगा। वो यहाँ पर काफी गुस्से में होता है, एक तो यूंच बना दिया, ऊपर से ह्यूमिलेट भी किया, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो इतना बोल के वो अपनी पिचकारी होता है ब्लड की, वो इनके ऊपर मार देता है। लेकिन वो एम्प्रेस के ऊपर जैसी लगने वाला होता है, वो शीशी को आगे कर देती है, वो सारी की सारी पिचकारी होती है वो उसी के ऊपर लग रही होती है और ये बेहोश हो जाती है। और अपनी एम्प्रेस होती है वो उसको ये समझा रही होती है ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें यहाँ पर गलत फैमिली हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा मिंग है वो कहीं बात सुनने वाला, वो तो साला पगला गया जब से यहाँ पर उसको ये सब चीजें जो झेलनी पड़ी है। वो तो यहाँ पर लगातार मारता जा रहा होता है, लेकिन इसको समझाती जा रही होती है। और जब एम्प्रेस को लगता है साला ये समझ नहीं पाएगा, मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो सीधा वो जो शीशी को पकड़ती है उसके पेट में मारती है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। उसने चड्डी भी पहनी नहीं होती और जाके जो नीचे गिरता है ना, तो वो तो वहां से भागने की करती है, वहां से भाग भी जाती है। तो अपना मिंग यहाँ पर नाटक कर रहा था, नाटक करते हुए कहता थैंक गॉड मैं यहाँ पर पकड़ा नहीं गया, अरे सही टाइम पे मैंने यहाँ पर एक्टिंग को स्टार्ट कर दिया, वरना तो मैं एक्सपोज हो जाता। तो अब आते दूसरी तरफ, जहाँ पर ये शीशी को डांट रही होती है, डांटते हुए कहती है तेरी यहाँ पर आइडियाज की वजह से और तेरी ही वजह से यहाँ पर जो मिंग है ना मेरा, वो मुझे ठरकी औरत समझता है, तेरी वजह से सारा का सारा मसला जो है मेरे ऊपर आ चुका है। तो वो ये कहते हुए टाल रही होती है, रुक जा भाई रुक जा, मेरे पास और भी कुछ प्लान है, वो छोटा सा यहाँ पर यूं चेहरा क्या ही बिगाड़ पाएगा, तू छोड़ दे मुझे। और ऊपर से हमारा जो मिंग होता है ना, उसने एम्प्रेस की काफी ज्यादा बेइज्जती की होती है जब वो यहाँ पर ये सब कांड वगैरह कर रहा होता है। तो ये तो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, एक छोटे से यूंच ने आपकी बेइज्जती कर दी है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आगे से जो एम्प्रेस होती है और भी ज्यादा डांटने लग जाती है और खींच ही देती है उसके गाल को, ये कहते हुए तेरी वजह से ये सब हुआ है और अब यहाँ पर तू वो सब करने वाली है, तो और भी ज्यादा मसला हुआ, इससे यहाँ पर जो मेरी रेपुटेशन होगी उसके सामने और भी ज्यादा बेकार हो जाएगी। लेकिन मुझे लगा नहीं था यहाँ पर जो मिंग है ना, उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतना ज्यादा ब्लड निकलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। शिट यार, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये भी टास्क होता है एक, जो कि अपने मेघडा का ध्यान रखना, रिकवरी करना इसने दिया होता है। तो ये साल यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी शीशी को देती है, तुझे यहाँ पर ध्यान रखना होगा और यहाँ पर उसको तंग वगैरह बिल्कुल नहीं करना, उसकी रिकवरी पे, उसका यहाँ पर जो इंजरी है उसको रिकवर करना। और अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ तो ध्यान रखना। वो कहती है ठीक है यहाँ पर चलो। वो तो खुश हो जाती काफी ज्यादा अपनी एम्प्रेस सोच रही होती है चलो यार इसने मुझे धोखा तो नहीं दिया ना, मुझे लगा शायद ये मुझे धोखा दे देगा। अब आते हैं अपने मेघडा की तरफ, वो यहाँ पर चड्डी वड्डी पहनकर आ चुका होता है। वो कहता है अरे बाप रे, ये लड़कियां तो मुझे फॉलो करते हुए टॉयलेट में ही आ गई। लेकिन मिंग को ये पता होता है कि मैं यहाँ से भागने की करता तो ये लोग मुझे यहाँ पर पकड़ लेती है। अच्छा हो गया कि यहाँ पर मेरी जो चोटें हैं वो दोबारा से खुल गई। जब यहाँ पर टाप के जा रहा होता है तो इसको दोबारा से दर्द होता है और ब्लड वगैरह निकलना स्टार्ट करता है, तो ये टॉयलेट में चले जाता है। अगर ये चले जाता दीवार से पार तो इसकी लंका और भी ज्यादा लग जाती है। वो चुप के देख रहा होता है, लेकिन इसको पता लग जाता है साला कोई ना कोई वहाँ है। और बड़े ही शक्की अंदाज में कहती है तेरी तो यहाँ पर मैं धोती खोल के ही रहूंगी, कब तक तू यहाँ पर छुपा के रखेगा, तेरा कलर मैं सबके सामने लेकर आऊंगी, असली रंग तेरा। तो अब आते हैं हमारे मिंग की तरह। मिंग बड़े आराम से उन पागल लड़कियों से बच के लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है चलो मुझे यहाँ पर स्पॉन्ज तो मिल गया ना, अब स्पॉन्ज की मदद से मैं निकल तो नहीं पाऊंगा यहाँ से, लेकिन
लेकिन इसके कुछ ना कुछ तो मैं कर पाऊंगा। और जैसे ही मैं इस पैलेस से बाहर निकल गया, आज़ादी होगी मेरे सामने। तो इसने बेसिकली ऐसा प्लान बनाया हुआ होता है, मैं स्पून से यहाँ पर खोद के टनल बना लूंगा, वहां से निकल जाऊंगा। जैसे तुमने यहाँ पर पहले किसी मानवा में तो देखा ही होगा, मैंने एक मानवा एक्सप्लेन करी थी, उसमें यहाँ पर देखा था अपना मेगड़ा लड़की बन जाता है, वो निकलता है। वैसा ही कांड करने वाला था, लेकिन पीछे से यहाँ पर शीशी आ जाती है। तो शीशी को देख के स्पून को वो छुपा देता है, लेकिन ये बोलती क्या जब मैं यहाँ पर अंदर ही तुमने यहाँ पर कोई चीज छुपा दी। वो कहता है अरे कुछ भी नहीं, बस यहाँ पर मैं जो है रेस्ट करने के लेटा हुआ था, तुम यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा न समझो। तो वो समझ जाती है अरे बाप रे कुछ ना कुछ छुपा रहा है ये लड़का। लेकिन शीशी इस बात को इग्नोर मार के सीधा यहाँ पर आती है अपना बोरिया बिस्तरा लेके और धम से यहाँ पर फेंकती है, मैं यहाँ पर सोने के लिए आ चुकी हूँ। हमारा यहाँ पर जो मिंग होता है पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये तो मेरा बेडरूम है और सोने के लिए मैं यहाँ पर आऊँ, तुम यहाँ पर क्या हो। लेकिन वो ये बात को रोक कर टाल देती है, मेरे को एम्पायर ने भेजा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो मैं तो यहाँ पर आऊंगी ना, और मेरा यहाँ पर सोना तो तुम्हारे साथ बनता ही है। तो वो कपड़े उतारने लग जाती है और कपड़े उतारते हुए देख के वो शर्माने लग जाता है। भाई उसका यहाँ पर घोड़ा है, खड़ा हो जाएगा तो उसको पता लग जाएगा। वो कहता है अरे ये तुम क्या कर रही हो। अब वो धीरे धीरे करके सारे कपड़े उतार लेती है और दूसरे पहनने वाली होती है और पहनते हुए कहती है भाई क्या हो गया, तुम इनको इतनी ज़रा शर्म क्यों आई, तुम तो यहाँ पर एक यूं चुना तो देख सकते हो मेरी बॉडी को आराम से, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़रा शर्मा से रहे हो। लेकिन उसने मिंग ने यहाँ पर दूसरी तरह मुंह किया होता है, कह रहा होता है कपड़े पहनो जल्दी से वरना उजार खड़ा हो गया, घुसाने में ज़रा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अलग बात है कि मेरे ही घुसा देगी ये काट वाट के। लेकिन टाओ शीशी के मन में कुछ और चल रहा होता है, मैं इसके साथ यहाँ पर सोऊंगी, जैसे कि बूढ़ी औरतों ने कहा है, पुरानी औरतों ने, कि मर्दों के साथ अगर तुम सोगे तो तुम्हें आराम से उनके सीक्रेट के बारे में पता लगा पाओगे, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, इसका फायदा उठा के इसके सीक्रेट के बारे में पता लगा लूंगी क्या छुपा रहा था मुझसे। लेकिन हमारा मिंग होता है वो ये कह देता है अगर मैं यहाँ पर यूं बन चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक मर्द हूँ और ऐसा मुझसे झेला नहीं जाएगा भाई। लेकिन वो क्या करती है, वो तो भाई इसको वो करने के लिए आगे बैठ जाती है। वो बोलती आओ मैं यहाँ पर तुम्हारा जो है इलाज कर देती हूँ, तो पोनी वगैरह बांध रही होती है। लेकिन हमारा मैगड़ बोलता भाई क्या, अरे बाप रे कहीं मेरे का साथ वो ब्लो तो नहीं देने वाली, जैसे कि तुम समझ रहे हो, हे समझदार हो। लेकिन वो ये बात कह देती है कि मैं तो मेडिसिन लगाने के लिए नीचे भेजूं, जल्दी से यहाँ पर मेडिसिन लगाने दो और अपने कपड़े उतारो, अपनी पैंट वगैरह। वो कहता है अरे नहीं मेरे हाथ है, मैं खुद लगा लूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो नहीं सुनती, उसकी बात, उसकी पैंट जबरदस्ती उतार रही होती है। और मिंग उसको पूरा यहाँ पर रोकने की ट्राई कर रहा होता है, उसको समझा रहा होता है कि मर्दों का और औरतों का यहाँ पर अलग अलग होता है, तुम्हें यहाँ पर जो अच्छे तरीके से देखना चाहिए चीज को। लेकिन उसके मन में ये भी होता है साली का फिगर क्या ही फिगर है भाई, मैं मानता हूँ भाई इसका फिगर काफी जरा कमाल का है, और तुम्हें भी यहाँ पर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताना मुझे। लेकिन अपनी यहाँ पर जो शीशी होती है वो तो रोक ही नहीं रही होती, और उसका फिगर देख के तो अपना मेघड़े के नीचे वाला भी खड़ा हो जाता है। भाई है इसके पास, पहले मैं कंफर्म कर रहा हूँ है, ये छुपा रहा है बस अपना, ताकि यहाँ पर किसी को पता ना लगे कि मेरे को जो है मतलब यूंच वगैरह नहीं बनाऊँ, तो ये से छुपा रहा है। तो ऐसी जोर जबरदस्ती में अपना मेघड़ों के ऊपर हावी पड़ जाती है और पूरा उसके ऊपर लेट जाती है, उसकी पैंट खोलने पे लग जाती है। लेकिन अपना जो मिंग होता है वो भी कहते हैं शिटिया, इसकी जो स्ट्रेंथ है ना काफी जरा पावरफुल है, ये मेरे ऊपर हावी होती जा रही है। लेकिन वो कुछ चीज को देख लेती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या छुपा रहे हो। मिंग भी कहता है अरे नहीं कुछ भी नहीं है, अब मेरे पास और कोई चारा बच्चा ही नहीं है, मुझे वो यूज करना पड़ेगा। तो अपना जो भरे हुए जख्म होता है जिसमें ने पट्टी वगैरह लगाई होती है उसको खोल देता है और दोबारा से पिचकारी उसके मुंह पे गिरती है और वो बोलती क्या ब्लड, उसी वक्त बेहोश हो जाती है। तो कुछ टाइम बाद आराम से खराटे मार के सो रही होती है। हमारा यहाँ पर जो मिंग होता है उसकी जिंदगी अजाब हो जाती है, वो भी कहता है शिट यार ये औरत आ गई आ तो गई, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन ऊपर से मेरे बेड के ऊपर भी आराम कर रही है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा स्पून की मदद से, मैं अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। और जब वो ये सारी बातें कर रहा होता है एक हाथ आता है जो कि अपनी शीशी का होता है, उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो नींद में होती है और बड़बड़ा रही होती है। हमारा यहाँ पर जो मिंग होता है वो भी कहता है शिट यार नींद में भी यहाँ पर मेरे को जाने नहीं दे रही है साली छोरी, अरे छोड़ दे मुझे, और ये क्या सोने का तरीका है भाई इसका। लेकिन अब तो वहाँ पर सो रही है, उसको घंटा भी सुनाई नहीं देगा, अब तो वो सीधा अपना हाथ उठाएगी और हमारे मेघगड्ढे की वीकनेस को पकड़ लेगी। वो भी वहाँ पर नींद में कह रही थी ये है तुम्हारी वीकनेस, और सीधा उसने यहाँ पर पकड़ लिया होता है, और जैसे ही पकड़ा होता है हमारे यहाँ पर मिंग का खड़ा हो जाता है। तो डायरेक्टली सीन शिफ्ट होता है, सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ उसको पूरी रात नींद नहीं आती, बुरा हाल होता है हमारे यहाँ पर मिंग का। तो वो आराम से यहाँ पर सोई हुई होती है, अपना मिंग तो मन में सोच रहा चलो अच्छी बात ये है इसको यहाँ पर जो कुछ भी याद नहीं आएगा, मैं यही शोर करूंगा, और अगर इसको यहाँ पर उठने के बाद याद आ गया तो मेरी यहाँ पर शामत है भाई, मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। चलो अच्छी बात तो ये है यहाँ पर शायद से इसको याद नहीं होगा, लेकिन वो उसी वक्त खड़ी हो जाती है, बड़े ही गुस्से से देख रही होती है। और जैसे ही हमारे मेघगड्ढों को सेंस होता है कि साला यहाँ पर कोई तो पीछे है, अबे वही है ना शीशी। तो शीशी यहाँ पर ऊपर बैठ जाती है उसके दोनों हाथ पकड़ के, साला तू कुछ ना कोई नीचे छुपा रहा, जल्दी से मुझे बता। अब शीशी तो ऊपर चढ़ के उसको यहाँ पर पूछ रही होती है ओ भाई क्या नज़ारा, ऐसे नज़ारे
को देखने के लिए तो तुम लोग आओ ठरकी हो, और मैं भी तुम में से एक ही हूँ ठरकी। तो वो पूछ रही होती है उसके ऊपर बैठ के। अब उसका यहाँ पर धीरे धीरे करके खड़ा हो रहा था। वो कह रहा होता है अरे भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, अगर एक दफा खड़ा हो गया तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन शीशी ने तो यहाँ पर उसकी चड्डी में हाथ मार लिया होता है, लेकिन उसकी चड्डी में कुछ लगता है। वो लगता है वही स्पून। स्पून को देख के बोलती क्या अब ये तेरे पास यहाँ पर क्या कर रहा है, तू इसको छुपा रहा था। तो अपना मिंग कहते यार मुझे लास्ट टाइम यहाँ पर भूख लग रही थी तो मैंने यहाँ पर अपने पास से रख लिया और इसी से मैं यहाँ पर खाता हूँ। वो कहती सही यार, कितना बोरिंग इंसान है तू। लेकिन मिंग का बुरा हाल हो जाता है ये सोच के साला यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम को इसको अपने नीचे छुपा लिया था, वरना अगर इसको पता लग जाता मेरे पास घोड़ा है, घोड़े के मतलब स्पून की जगह पर उसके हाथ में घोड़ा लग जाता तो एक्सपोज हो जाता। लेकिन वो कह देती चीची इन सबको छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ लेकर आई हूँ और जल्दी से यहाँ पर तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पर मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो वो पूछ लेता आखिर तुम यहाँ पर किस चीज़ का खाने वाने की बात करी हो, जरा तुम मुझे बता सकती हो। तो वो ऐसी जाती है और जो पोटली वगैरह में हाथ मारती है, जो कि लास्ट टाइम पे उसने मोमो निकाल के मुंह में डाले थे वही निकाल के दिखा देती है। और जैसी वो ये चीज़ दिखाती है अपना मेघड़ डर जाता है, उसको पता है यहाँ पर पूरा ठुसार के रख देगी। तो चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर अपने 7 दिनों बाद हमें दिखाया जाता है। तो यूंच हाई है वो होता है। यूंच हाई का जो बेसिकली ये होता है कि अपने मिंग को लेके जाना वहाँ पर जो यूंच जो करते हैं मास्टर को सर्व करते हैं वो सब यहाँ पर इसको सिखाना। तो आया वो होता है अपने मिंग को लेने के लिए, लेकिन मिंग की हालत बड़ी खराब होती है और ये कहती है तुम सही टाइम पे आओ, लेकिन अपना मेघड़ा बड़ा ही बुरी हालत में होता है। तो यूंच उसकी हालत को देख के समझ आता है बड़े ही बुरी हालत में, भाई यहाँ पर थोड़ा सा और टाइम दे देता हूँ, कुछ दिनों बाद और आऊंगा, इसको लेके चले जाऊंगा। लेकिन अपना मेघड़ उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेता है ये कहते हुए कि साला मैं इस पागल लड़की के पास बिल्कुल भी रहना चाहता, तू मुझे यहाँ से ले जा वरना ये तो मुझे खिला खिला कर टॉर्चर कर करके मार देगी, जल्दी से ले जा भाई। अब उसकी ऐसी हालत देख के वो बेचारा भी मना नहीं कर पाता। वो कह ठीक है मैं इसको लेके जा रहा हूँ, कुछ यहाँ पर बाहर की हवा खिलवा देता हूँ। तो वो कहती है ठीक है तुम इसको ले जाओ। जब वो चले जाता है तो ये मन में सोच रहती है भाई सही में यहाँ पर 7 दिन हो गए लेकिन इसने कोई भी ऐसा राज या एक्सपोज अपने आप को नहीं किया। वाकई में जो नॉर्दर्न मोर्क्यूस था जिसने यहाँ पर धोखेबाजी करी उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है क्या। तो अब आते हैं यहाँ पर यूंच की तरफ। यूंच को अपना जो मिंग होता है वो समझा होता है उस लड़की के पास ना भेजो भाई, BDSM कर देगी मेरा बांध के। लेकिन यूंच कहता है अरे भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी, मैजेस्टी का ऑप्शन है और मैजेस्टी का यहाँ पर जो है मतलब उसी ने कहा है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से तुम पैलेस में कोई हैवी काम भी नहीं कर सकते, तुम्हारी कंडीशन बड़ी खराब है। वेल मैं तुम्हारी कंडीशन को देख के कह सकता हूँ तुम्हें टेंशन लेने का, तुम हमारे यहाँ पर इंपीरियल सन इन लो हो, मतलब पोजीशन तो वही रहेगी हमारे मेघड़ की, उसका बाबू शोना एम्प्रेस का, लेकिन हम तुम्हें यहाँ पर अच्छी सी पोजीशन देंगे। तो वो भी उसको थैंक यू बोल देता है ये बोल के कि आपका बहुत ही बड़ा शुक्रिया। और जब अपना यूंच जा रहा होता है ना हमारे मेघड़ को उसमें गड़बड़ दिखती है। वो भी कहता है अरे यार मुझे दाल में काला लग रहा है, साला गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जरा मुझे ध्यान से रहना पड़ेगा इसके साथ फ्यूचर में। अब आते हैं यहाँ पर जाओविंग, अबे जाओविंग बोलो कोई यहाँ पर जगह पे जहाँ किचन होता है वो खाना वगैरह की तरफ लेकर आया हुआ होता है और खाने को देख के इसके मुंह में से लाल टपक रही होती है क्योंकि उसने यहाँ पर मोमो खाए हुए होते हैं वो भी जबरदस्ती के। और आगे से यूंच हाई होता है वो ये भी कह देता है हमारे यहाँ पर रूल के हिसाब से हर खाने में से एक एक बाइट यहाँ पर तुझे लेनी है और अगर यहाँ पर तूने ज्यादा खा लिया तो रूल के खिलाफ होगा और यहाँ पर हमारी मेजेस्टी नाराज भी हो जाएगी। पता नहीं यहाँ पर क्या अजीब सा रूल है, लेकिन उसके रूल को यहाँ पर बत्ती बना के बुन में डाल के वो लगातार दबा के खा रहा होता है। तो ये सब देख के यूंच की हवा टाइट हो जाती है। वो गुस्से में कहता है साला एक बाइट को बोला था पूरा का पूरा यहाँ पर प्लेट को खा गया, बल्कि इसने यहाँ पर तो प्लेट भी नहीं छोड़ा। अरे खैर छोड़ो यार, मैं कर भी कह सकता हूँ, पहले यहाँ पर बड़े ही मुश्किलों से यहाँ पर आया है तो मैं इसको खिला ही देता हूँ और मैंने इसके लिए काफी बड़ा सरप्राइज प्लान किया हुआ है। और मन में तो यही सोच रहा होता है कि यहाँ पर अगर यूजफुल नहीं रहा ये मैं तो इसको यहाँ पर ऐसी टपका दूंगा। तो उसी वक्त यूंच के सामने आता है। यूंच भी हैरान होता है, यूंच के सामने आके वो घुटनों पे आता है, वो होता है थैंक यू यूंच, आपने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया। अब वो जो यूंच हाई होता है उसको भी समझ नहीं आती इसके यहाँ पर बैठने का क्या मतलब है, तो वो समझा देता है कि मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही आया था और आपने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया, बाकी सारे के सारे तो मुझे यहाँ पर जो है मतलब नल्ला ही समझ रहे और मेरे को उठा उठा के पे रहे, लेकिन आप काफी ज़्यादा अच्छे हो मेरे लिए। और ऊपर से यहाँ पर और भी ज़्यादा आगे बढ़ के बोल देता है हमारा मिंग मैं आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता हूँ अपने गॉड फादर बनने के लिए, क्या आप मेरे गॉड फादर बनेंगे। लेकिन यूंच यहाँ पर मना कर देता है ये कहते हुए तुम्हारा बाप तो यहाँ पर जिंदा है, तुम्हारे बाप ने धोखा दिया लेकिन वो जिंदा, मैं यहाँ पर कैसे तुम्हें जो अपना सन बना सकता हूँ। लेकिन हमारा मेघड़ अपने बाप को गालियाँ देता है ये कहते हुए साला यहाँ पर धोखेबाज है, उसने मार्शल एम्पायर को धोखा दिया, वो मेरा बाप बनने के वर्दी नहीं है, तो मैं आप ही को यहाँ पर बनाऊंगा। तो ये सब यहाँ पर बातें सुन के उसकी आंखें बाहर आ जाती है। वो भी कहता है वो यार क्या राइटियस बच्चा ये। अब उन बाप बेटों का अच्छे से यूनियंस हो जाता है और वो यहाँ पर जो उन्हें बातें करनी होती कर लेते हैं, लेकिन हमारा मेघड़ का इरादे कुछ और होते हैं। वो भी कहता है एक दफ़ा मेरा बाप मेरे को मिल जाए उसके बाद साले को यहाँ पर जो है अब
इसके इसी के मुंह से अपने आप को इंसेस्टर बुलवाऊंगा। देख रहे हो इसका हरामीपना। तो दूसरी तरफ यहाँ पर यूंच हाई होता है, इसके भी बड़े गंदे इरादे होते हैं। वो भी कहते हैं बेटे तूने मुझे यहाँ पर गॉड फादर बना तो लिया, तेरे को ये फादर बहुत ही ज़रा महंगा पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ होती है जो कि अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा था मुझे और भी खाना भाई, मेरा पेट नहीं भरा। लेकिन यूंच उसको रोक देता है। वो भी कहता है रुक जा यार रुक जा। लेकिन यूंच मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, ये सोच के साला कितना खाएगा भाई, जब से यहाँ पर आया खाई जा रहा लेकिन इसका फिर भी पेट नहीं बढ़ा। पैदाइशी साला यहाँ पर भुक्कड़ है, मैं इसको ऐसी जगह लेके जाऊंगा मजा आ जाएगा इसको। तो उसको कहीं जाने के बारे में बताता है कि मेरे साथ यहाँ पर चलना। लेकिन हमारा यहाँ पर मिंग होता है वो समझदार है, वो रोक देता है। वो भी कहता है कि अबे मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, मैं आया हूँ तुम्हारे काम को समझने के लिए, ऐसे बाहर चले जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। वो कहता है यहाँ पर तू मेरा गॉड सन बन चुका है तो यहाँ पर इन चीजों में मैं संभाल लूंगा, तू आ जा मेरे साथ। तो मिंग यहाँ पर हाँ कह देता चलो यार अब तुम लेके ही जा रहे हो तो चले जाते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर मार्केट वाली जगह पे जहाँ पर ब्रूथल में लेकर आ रहा होता है भाई कोठे में। अब कोठे में तुम्हें पता है पैसे दो और यहाँ पर वो लो और मार के चले जाओ। तो उसको देख के अपना मिंग बोलता है अरे बाबरे तू यहाँ मुझे कहाँ लेकर आ गया, अबे गॉड फादर किसी ने देख लिया 2 यूंच जा रहे तो हमारी कटियां खड़ी हो जाएगी भाई, पूरा का पूरा लंका लग जाएगी, हमारी फैमिली तो पहली बर्बाद है, ऊपर से तू यहाँ लेकर आ गया। तो वो ये बात लोग आगे कर देता अपने मिंग के आगे कि यहाँ पर तुम टेंशन लो, अगर तुम किसी को नहीं बताओगे अपनी आइडेंटिटी के बारे में तो तुम्हें यहाँ पर कुछ कह भी नहीं पाएगा कोई भी। अब वो जैसी ब्रोथल के अंदर आते हैं लड़कियां उसको यहाँ पर खींच खींच के लेके जा रही होती, आओ यार आओ मेरी ले लो मेरी ले लो। लेकिन अपना मेकड़ा वो तो शर्मा रहा होता है, पहली दफा आया वो होता है। लेकिन ये जो जब अपना मेकड़ा आगे जाता है, ये जो यूंच हाई होता है ना, वो जो मैडन होती है जो कि यहाँ पर वसूली वगैरह करती है लड़कियों की, उसको यहाँ पर सिक्का देते हुए बोलता है, सिक्का नहीं सॉरी यहाँ पर टैल्क होता है गोल्ड का, कि इस बंदे की सारी मूवमेंट के ऊपर नजर रखना, ये क्या कर रहा है क्या नहीं करना सारी का सारा मुझे रिपोर्ट करना। तो वो भी हाँ कर देती है, ठीक है मैं यहाँ पर कर दूंगी। अब इसका यहाँ पर असली प्लान पता लगता है भाई, ये जो अपने मेकड़ा है ना वैन फैमिली, अब वन फैमिली इसका नाम है या वैन फैमिली दोनों में से एक ही समझ लो, मैं यहाँ पर भूल चुका हूँ। ये यहाँ पर उसकी टेक्निक को चुनाने की कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पर जो वैन फैमिली है उसका जो फादर है हमारे मिंग का, उसके पास कोई ऐसी एबिलिटी है और इसको यहाँ पर रूमर्स ही पता लगती है, मतलब इसको रूमर से पता लगा होता है। यहाँ पर बैटल में वो इनविंसिबल अपनी पावर को यूज करते हुए रीजनरेट करता है, उस टेक्निक को यूज करते हुए अपने फ्लैश वगैरह को, कोई बॉडी पार्ट कट जाए तो उसको भी रीजनरेट कर लेता है कुछ ही टाइम में, कुछ टाइम ही मतलब कुछ ही दिनों में। उसी के बाप ने यहाँ पर अपने बेटे को तो दिया होगा ना टेक्निक वगैरह, अगर ये 7 दिन हो चुके, 7 दिन में इसने अपने छोटे पप्पू को रीजनरेट कर लिया होगा तो मुझे पता लग जाएगा और उसकी टेक्निक भी यहाँ पर मेरे पास रहेगी और मैं यहाँ पर प्रूव भी कर लूँगा, इस बंदे को ही फंसा दूंगा। तो बेसिकली इसका ये प्लान होता है। और अब आते हैं यहाँ पर हमारे मिंग की तरह। मिंग को यहाँ पर बैठा के बोलती है लड़की मैं यहाँ पर आ रही हूँ, आप यहाँ पर एंजॉय कीजिए दारू वगैरह को। तो मिंग कहता है साला यहाँ पर यूंच का बच्चा मुझे यहाँ पर ट्रिक करके यहाँ लेकर आ गया, किसी ने देख लिया मेरे घोड़े लग जाएंगे। लेकिन कोई देख लेता, अपनी शीशी वहाँ पर आ जाती, काफी हैरानी तरीके से उसको देख रही होती, साला ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और अपनी शीशी के बारे में बता दूं, ये हमारे मेकड़ा और यूंच का पीछे कर करके यहाँ पर आई हुई होती है, इसको शक ही होता है तो और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाता है साला कुछ ना कुछ तो है। तो दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, हमारे मेकड़े की तरफ दिखाते हैं, वो आ जाती है इसके जो हर चालों पर नजर रखने के लिए। वो ये कह रही होती है हमारे पास यहाँ पर काउंट से की जो मूवमेंट है वो आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रियर है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, बड़ी बड़ी फैमिली रीजन वगैरह भी तरसते हैं उसको देखने के लिए। हमारे मिंग को इससे पता लग जाता है कि साला मुझे यहाँ पर फंसाने की ट्राई कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर यूंच हाई है उसको तो पहली पता मैं यहाँ पर एक यूंच बन चुका हूँ, फिर भी मुझे ब्रोथल में लेकर आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एम्प्रेस है उसने फिर से मुझे टेस्ट करने के लिए एक स्पाई को भेजा जो कि यूंच बनकर आया। तो वो जो बार टेंडर होती है, बार टेंडर बोल रहा हूँ, उस लड़की से यहाँ पर कह देता है मुझे यहाँ पर कोई भी उस लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे चुपचाप खाना ला के दो, मैं खाना पूजा यहाँ पर करना चाहता हूँ ना कि उसको देखना चाहता हूँ। वो कहती या मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप एक दफा उस लड़की को देखिए, उसके बाद आप खाने को भूल जाएंगे, सिर्फ उसी के ऊपर टूट पड़ेंगे। तो उस लेडी को रोकने की ट्राई करता है लेकिन वो रुकती नहीं है। हमारा जो मिंग होता है वो समझ जाता है साला यहाँ पर यूंच का बच्चा कोई बड़ा प्लान करा मेरे बारे में, अगर उसने यहाँ पर देख लिया और मेरी यहाँ पर जो डंडी है उसको देख लिया खड़े होते हुए लड़की के सामने, तो मुझे यहाँ पर जो उठा के पटकेगा और मैं यहाँ पर अफोर्ड भी नहीं कर सकता इस सिचुएशन को। तो वहाँ पर किसी रूयन नाम की लड़की की आवाज आती है, तो हमारा जो मिंग होता है ना उसी की तरफ देखता है और ये वो लड़की होती है जिसके बारे में बताया होता है। हमारा जो मिंग होता है हैरान हो जाता है, साला ये है वो यहाँ पर रियल लड़की जिसको सब मिलने के लिए यहाँ पर तरसते वेस्ट रीजन की तरफ। भाई ये कैसी लड़की साला इतनी अगली सी। तो वो अगली सी लड़की अपने मिंग को देख के काफी ज्यादा गुस्से में आती है, साला एक और यहाँ पर कचरा सा बंदा हमारी मैडम से मिलने के लिए आया। तो ये वो लड़की नहीं होती। हमारा मिंग बोलता है क्या 1 मिनट मैं यहाँ पर समझा नहीं, तुम यहाँ पर कौन हो। तो ये बात जैसी वो बोलता है वो समझाने के लिए जो एक कालीन से होता है वो बिछा देती है और वेलकम करती है लेडी लुयान को। तो इसका नाम लुयान नहीं होता, लुयान आने वाली होती है और जैसी आती है इसके बड़े बड़े अरमान देखे तुम पता लगा सकते हो साली ब्यूटीफुल
होने वाली है। तो वो आते हुए कहती है मैं आपसे माफी मांगती हूँ आपको इंतजार करवाने के लिए। तो यही होती है यहाँ पर किंग हुआ पवेलियन की लियू रुयान, भाई इसको रुयान ही बोल देंगे हम लोग। अब रुयान को देख के, उसकी ब्यूटी को देख के हमारा जो मिंग होता है पिघल जाता है। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, सिर्फ उसको देखना है। लेकिन होश में आता है साला यहाँ पर जो यूंज का बच्चा, उसने इस तरह की लड़की को मेरे को यहाँ पर पिघलाने के लिए भेजा। नहीं पिघलूंगा मैं। लेकिन वो लड़की रुयान आगे बढ़ के पकड़ लेती है हमारा मेगडे के फेस को, और जैसे ही वो पकड़ती है उसको पसीना आया हुआ होता है, और मौसम भी जो है, मौसम बोल रहा हूँ, ऊपर से यहाँ पर जो एनवायरमेंट होता है काफी हॉट सा हो जाता है उस लड़की को देख के। तो वो पूछ लेती है आखिर यहाँ पर इतना रेड रेड क्यों हो रहे हो। तो ये होती है भाई गौर से देख लो इसके बड़े बड़े अरमान। लेकिन अपने मेगडे उसको इतना पास देख के शर्मा जाता है, शर्माते हुए दूर हो जाता है। लेकिन अपनी जो रुयान होती है वही बोलती है अरे वाह आप तो काफी जरा यहाँ पर रेड रेड से हो गए भाई, माहौल काफी जरा गर्म हो गया, लगता है यहाँ पर मेरे अपने हाथों से, यहाँ पर प्यारे प्यारे हाथों से आपको फ्रूट वगैरह खिलाना पड़ेगा। लेकिन सीन शिफ्ट होता है बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों लड़कियां जा रही होती है, एक बुढ़ी और यहाँ पर दूसरी अगली। तो बुढ़ी औरत बोलती है लगता है यहाँ पर उसके पास कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं वो निकाल लेगी उसके मुंह से जो भी यहाँ पर वो छुपा रहा है, आगे मैं रिपोर्ट कर दूंगी। तो वो जो अगली वाली होती है वो भी कहती है आपने ठीक कहा, उसके जो एक्सप्रेशन से देख के लग रहा है साला वर्जिन है नल्ला एक नंबर का। उसी वक्त यहाँ पर सामने से कोई आता है, ये दोनों हैरान हो जाती है उसको देख के। तो अब आते हैं यहाँ पर अपने मिंग की तरह। मिंग को यहाँ पर खाना वगैरह खिला रही होती, लेकिन उसको जो खाना होता है फ्रूट का दाना उसको हजम नहीं होता क्योंकि वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा होता। इसकी ब्यूटी को मुंह फेर लेता है, जैसे ही वो मुंह फेरता है उसका जो दाना होता है जो कि खिला रही होती है फ्रूट, वो उसके अरमानों पे गिर जाता है। और जैसे ही वो अरमानों पे गिरता है ये और भी ज्यादा यहाँ पर चार्मिंग जो मतलब सेड्यूस करने के यहाँ पर कुछ कर रही होती है, और बोल देती है क्या हुआ आप यहाँ पर देखिए ना ये मेरा जो फ्रूट है वो कहाँ गिर गया, क्या खाना पसंद करेंगे यहाँ से। अब जैसी वो ये बात बोलती है ये तो गे हो रहे, तो वो बेचारा अपना मिंग उसकी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा होता, वो रोक ही नहीं पा रहा होता अपने आप को, बड़ी ही मुश्किल से उसने संभाला हुआ होता अपना नीचे वाला अपना हथियार। तो ये भी यहाँ पर इसके इरादे पता लगते हैं, साला यहाँ पर फ्लड करने में एक नंबर आगे है, और ऊपर से इस बंदे को आराम से फूल बना देगी, और मेरा जो प्लान होगा वो एकदम स्मूथली जा रहा है। जैसे वो यहाँ पर डर्टी सी प्लान वगैरह सोच रही होती है, आवाजें आती है यंग मास्टर जिया हमारे यहाँ पर गेस्ट है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग का भी ध्यान पीछे उधर चले जाता है गेट की तरफ, लेकिन गेट से बाद साला ये यंग मास्टर आया होता है, ये कहता है साला तुम्हारे को पता है ना मैं कौन हूँ, मेरा बाप यहाँ पर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, उठा लूंगा तुमको घर से और तुम मुझे यहाँ पर रोक भी नहीं सकते। तो ये होता है जिया रेनिये, जो कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था, वो बंदा जो कि अपने मेकअप पर इल्जाम लगा रहा था झूठे झूठे, जिया उसी का यहाँ पर ये बेटा होता है जिसका नाम जिया जिंग डाओ होता है। और जैसे ही वो यंग मास्टर का नाम सुनता है ना हमारा यहाँ पर मिंग वो हिल जाता है, वो भी कहता है क्या अबे साला ये भड़वा यहाँ पर क्या कर रहा है। अरे नहीं, अगर इसने देख लिया मुझे और जाके रिपोर्ट कर दिया एम्प्रेस को, एम्प्रेस ने पहले मेरी लुल्ली काटने का यहाँ पर ऑर्डर दिया था, उसके बाद यहाँ पर स्लो स्लाइस करने का ऑर्डर दे देगी, मतलब कि हमारे मेकअप को हल्का हल्का काटने का ऑर्डर दे देगी, साले के यहाँ पर टुकड़े कर दो हल्के हल्के काट काट के। तो वो डरा हुआ होता है आखिर मैं क्या करूँ भाई, मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया। अब जिया की तरफ यहाँ पर दिखाते हैं, सॉरी जिया बोल रहा हूँ, जांग डाओ की तरफ दिखाते हैं। वो तो अपने स्टेटस को यहाँ पर दबा के यूज कर रहा होता है। वो कह रहा था अगर तुमने यहाँ पर मुझे अंदर नहीं जाने दिया साला पूरा का पूरा ब्रोथल को उड़ा के रख दूंगा, उस ब्यूटी से तो मैं ही मिलूंगा। तो वो उसको रोक नहीं पाती क्योंकि उसने भर भर के पैसे तो दे दिए होते हैं उसको। और जैसे ही वो अंदर जा रहा होता है ना तो यूंच हाई होता है, वो भी देख लेता है। वो कहता है अरे भेड़ का ये यहाँ पर क्या कर रहा है, अबे साला अपने बाप के स्टेटस को यूज करते हुए यहाँ पर आ गया, ये तो मेरे प्लान को बर्बाद कर देगा रे। तो अब आते हैं यहाँ पर जेंग डाओ की तरफ। जेंग डाओ यहाँ पर जैसे ही अंदर आता है उस ब्यूटीफुल लड़की को देखने के लिए काफी जरा एक्साइटेड में होता है, कहता है आखिर मैं देख ही लूँ कितनी जरा खूबसूरत हो। जैसे वो देखता है सामने वो जो गेस्ट जिसको यहाँ पर बोल के इसको बाहर रुकवाया होता है, पूछ लेता साला वो गेस्ट कहाँ गया जो कि तुमसे मिलने आया था। तो अपनी यहाँ पर जो लड़की होती है लियू, हाँ लियो यहाँ पर सही बेहतर रहेगा नाम, लियू कहती है अरे उसकी चड्डी गीली हो गई क्योंकि आप आगे ना, आपका यहाँ पर कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता, आपके खिलाफ तो कोई भी नहीं बोल सकता। वो भी कहता है हाँ वो बंदा बड़ा स्मार्ट था लेकिन कहाँ के यार हमको भी देखना है, लेकिन हमारा मेगड़ा भाई उसके नीचे छुपा हुआ होता है। और जो लियू होती है ना उसकी काफी ज्यादा तारीफें कर रहा होता है, आपने मुझे यहाँ पर सहारा दे दिया छुपा के आपने नीचे, और मुझे यहाँ पर माल वगैरह साफ दिख रहा है आपका। तो इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसका मन नहीं होता नीचे छुपाने का लेकिन छुपाना पड़ता है। वो भी कहती है अरे यार वैसे भी मर्द नहीं है एक यूं छुपा ही लेती हूँ इसको। तो जेंग डाओ जैसे ही अंदर आता है अपनी जो लियू होती है उसकी चाटना शुरू करता है, ये कहते हुए आप काफी ज्यादा कमाल की, आपसे जो मिलता है वो धन्य धन्य हो जाता है, आपके लिए तो चांद तारे भी तोड़ के ले आऊंगा आज ही घंटा, मेरा कोई नहीं कर पाता यहाँ पर, ना ही इसमें ना ही यहाँ पर रियल लाइफ में। और अगर यहाँ पर ये मानवा में ले भी आया तो साला कौन सा एक्सेप्ट करने वाली है, ये गोटे तोड़ देगी लात मार के। वो भी कहती है अरे क्या तुम काफी ज्यादा तारीफें कर रहे हो, तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में होता है साले को आज यहाँ पर पिंकी मारने का मौका मिल जाएगा, वो भी इतने
इतनी ज़्यादा कमाल की लड़की के साथ, लेकिन अपनी जो यहाँ पर लियो होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। साला ये प्ले बॉय कहाँ से आ गया एक यूंच को एक्सपोज करने के लिए। अब मुझे यहाँ पर इसके भी मुंह लगना पड़ेगा, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करा, लेकिन मैं इसको ऑफेंड भी नहीं कर सकती। हाई रैंकिंग का यहाँ पर नोबल फैमिली से आता है तो इसकी पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है भाई। तो अब अपनी यहाँ पर लियो होती है, उसको सिचुएशन संभालने के लिए दारू वगैरह का ऑफर करती है, लेकिन दारू वगैरह के ऑफर को रिजेक्ट करके उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे क्यों यहाँ पर एक्टिंग कर रही हो, आओ यहाँ पर बिस्तर में चलते हैं, पहला पहली करने के डायरेक्टली यहाँ पर पूछ लेता है। लेकिन वो मना कर देती है, मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की लड़की हूँ, मैं अपनी बॉडी वगैरह सेल नहीं करती, बस अपनी आर्ट को दिखाती हूँ सबको। लेकिन ये ठरकी उसकी बात नहीं सुनता, वो भी कहता डबल दूंगा ट्रिपल दूंगा, आजा साली मेरी बिस्तर पर ले ले मेरा घोड़ा। लेकिन जैसे वो कूदने वाला होता है किस करने के लिए, ये कूद जाती है और हमारे मैकड़ो की टांगों फंसा फंसा के इधर उधर कर रही होती है, उसको बड़ी यहाँ पर तकलीफ हो रही होती है। तो अचानक से हमारे यहाँ पर जो लियो होती है वो एकदम लट्टू सा बन जाती है भाई, बवंडर टाइप का यहाँ पर बनाती है और अचानक से पीछे चले जाती है। वो भी कहता है अरे बाप रे लड़की पागल हो गई, ये क्या कर रही है, और डायरेक्टली वो जो बिस्तर होता है ना उसी के ऊपर चले जाती है और लेट जाती है। हमारा मैकड़ो उसने जगड़ के पकड़ा हुआ होता है, साला एक्सपोज ना हो जाऊं। और जब आगे से जैंग डाउन यहाँ पर पूछता आखिर तुम्हें हो क्या रहा है, तो ये बात के यहाँ पर टाल देती है, तुमने अचानक से यहाँ पर मुझे पूछ लिया पहलम पहली के लिए, तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। लेकिन हमारा मैकड़ो अंदर बड़ी मुसीबत में होता है भाई, उसने यहाँ पर उसके जो बम होता है ना यहाँ पर पीछे वाली डिग्गी वो सीधा यहाँ पर उसी के ऊपर रखी हुई होती है और हमारा मैकड़ो काफ़ी शर्मा रहा होता है। शर्माते हुए कहता है साला यहाँ पर इस लड़की की टेक्निक वगैरह काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है, कमाल की टेक्निक है, लेकिन उसके हाथ में उसका यहाँ पर बन आ जाता, पकड़ लेता। वो भी कहते क्या अब ये क्या चीज़ है, उस लड़की की भी यहाँ पर पूरी रूह कांप जाती है, ये क्या पकड़ लिया इसने, मतलब टांगे पकड़ने को दिया था लेकिन साले ने मेरी यहाँ पर पीछे वाली पकड़ ली, पूरी की पूरी पकड़ ली होती है हमारे मैकड़ो ने हाथों से। तो उसकी जैसी चीख निकलती ये बोलता हो लगता है तुमसे भी रहा नहीं जा रहा, आओ फिर यहाँ पर शुरू करते हैं, मेरे को सेड्यूस करने की ट्राई कर रही ना तुम, चलो शुरू कर ही लेते हैं। तो यंग मास्टर की बात सुन के वो भी कहती है आज ही घंटा मेरा, मैं भड़वे के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाली, ना ही तुझे सेड्यूस कर रही हूँ, मैंने इसको यहाँ पर टांगे पकड़ने का ली थी, लेकिन इस यूंच के बच्चे ने मेरा पिछवाड़ा ही पकड़ लिया। देखो हमारा मैकड़ो कितना हरामी है, बड़वा मजे ले रहा है। आगे से हमारी जलाने के लिए कहता है साला मुझे यहाँ पर कुछ दिख क्यों नहीं रहा, अबे साले फील तो कर पा रहा ना इतने बड़े बड़े, और ऊपर से पूरा ऊपर बैठा हुआ है यहाँ पर उसके, ओ भाई मैं यहाँ पर देख नहीं सकता, मेरी ही जल रही है। तो वो साला उसके बेड पे आने लग जाता है यंग मास्टर। वो कहती है अरे नहीं बेड पे नहीं आना, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती ना, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो मिंग है उसने पिछवाड़ा पकड़ा हुआ होता है, तो ये उल्टी भी लेटी होती है और धीरे धीरे करके वो जो उसका जो स्कर्ट होता है ना उसको उठा रहा होता है देखने के लिए आखिर माल क्या है नीचे। अब उसकी ऐसी हरकत को देख के अपनी यहाँ पर जो लियो होती है ना वो तो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, मन में सोच रही थी साला अब मैं यहाँ पर कहीं की नहीं रही, मैं तो यहाँ पर प्योर थी और अब मेरी यहाँ पर प्योरनेस टूटने वाली है, सेंटेंस भी नहीं रहूंगी, मेरा यहाँ पर एडवांटेज उठा रहे दोनों भड़वे। ऊपर से यहाँ पर ये ठरकी सा और भी कह देता है मैं आपकी स्किन का अच्छे से ख्याल रखूंगा, काफी नरम नरम हाथों से छूंगा, और जैसी वो छूता उसके हाथ में बाल लग जाते हैं, हमारी मैकड़ो के बाल लगे होते हैं। वो भी कहता क्या आपकी टांगों में यहाँ पर बाल, तो वो भी कहती क्या बाल मेरी टांगों पे। तो जैसी वो स्कर्ट को उठा के देखता है ना, वो जैसी देखता है हमारा मिंग होता है, मिंग भी कंफ्यूज और ये भी कंफ्यूज, और ये कहता साला तू यहाँ पर क्या कर रहा है। हमारा मैकड़ो बोलता है भाई मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ मैं भी तेरी तरह काफी कंफ्यूज हूँ, तुम मेरे ऊपर यकीन कर मेरे भाई। अब उस यहाँ पर जैंग डाउन ने देख लिया होता है तो उसको यहाँ पर खींच के बाहर निकालता है, बाहर निकालते हुए कहता है साले मुझे पता था तू यहाँ पर कांड करके ही देगा, क्योंकि मुझे पैलेस में तू नहीं दिखा, इसका मतलब तो यही है तू बिना परमिशन के बाहर गया था और अब तू तो यहाँ पर गयो रे। तो वो अपना जो मिंग होता है वो बता देता है मैं अपने परमिशन से नहीं आया था बल्कि मुझे कोई लेकर आया, यूंच हाई मुझे लेकर आया यहाँ पर। लेकिन आगे से वो बंदा बोल देता क्या यूंच हाई तुझे लेकर आया, मैं तेरी बातों पे नहीं मानता और ना ही मैंने यहाँ पर उसको इधर उधर देखा है, और तू यहाँ पर कैसे ब्लेम डाल सकता है, वो भी इस तरह का ब्लेम, वो भी यूंच हाई के ऊपर, साले बहुत ही हिम्मत आ गई तेरे ऊपर। तो अब आते हैं बाहर की तरफ जहाँ पर यूंच हाई भी उनकी आवाज़ें सुन रहा था, वो भी कहता शिट यार ये बंदा आके जो इसने मेरे पूरे के पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया और मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, इससे पहले और भी बंदे यहाँ पर मुझे देखे या तो फिर वही बंदा देखे, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम इसको मैं बंदे को ट्रैक कर लूंगा। तो वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन अंदर आते हैं अब तो जैंग डाउन ने मिंग को पकड़ा हुआ होता है। मिंग बोलता है अरे यार हम तो काफ़ी लंबे टाइम से जो है हम फ्रेंड वगैरह, तो छोड़ देना यार मुझे, हम लोग की यहाँ पर फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा डीप है। वो कहता है ओहो फ्रेंडशिप कार्ड खेलने लगा साले तू, ये मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। तो अपनी बैक स्टोरी के बारे में बताने लगता है कि साला तू मुझे कैसे यहाँ पर जो मैजेस्टी के सामने जलील करता था, मेरे को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नीचे समझता था, क्योंकि मैजेस्टी के साथ हमारा मिंग यहाँ पर हर टाइम रहता था और इसके सारे के सारे कारनामे बताता रहा, उसने क्या 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 हक दिया मुँह दिया, बीच में पैंट उतार के नंगा घुमा, ये सब। तो ये सब सुन के उसको भी बड़ा ही गुस्सा आता। अब वो क्या कर सकता, बच्चा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता, और ऊपर से यहाँ पर जो एम्प्रेस है उसको काफ़ी ज़्यादा एडमायर भी करता है अपना यहाँ पर जैंग डाओ। जैंग डाओ बोलता है मेरे को
यहाँ पर कैसे भी करके पैलेस के अंदर जाना पड़ेगा ताकि मैं मैजेस्टी के पास जा सकूंगा, उनसे यहाँ पर बातचीत कर पाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, इंपीरियल एग्जाम में मैं फेल आ गया, मेरे यहाँ पर सारे के सारे सपने टूट गए। तो ये थी इस बेचारे की स्टोरी। हमारा मेकड़े ने कांड किए हुए थे बचपन में इसके साथ भी, और इसने यहाँ पर बड़े ही गंदे गंदे जो है मतलब बचपन में इसके बारे में यहाँ पर अपनी जो एम्प्रेस को बताया होता है। एम्प्रेस यहाँ पर इसी से दूर रहती है, जब भी इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ऊपर से जो एग्जाम हो रहा था उसका यहाँ जो पेपर था इसने यहाँ पर ले लिया था, मतलब शिफ्ट कर दिया था। जब ये काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं सब चीजों को लेके। अब से ये सारा यहाँ पर बात सुन के वो जो अपनी ल्यू होती है वो भी कहती है, हो लगता है यहाँ पर तेरा दुश्मन निकला भाई, तूने इतना सारा कांड कर दिया। तो अपना मिंग कहता है, अरे नहीं ये तो बस दोस्तों में चलता ही रहता है ये सब तो, लेकिन इसको तो अब यहाँ पर उसका गुस्सा पारा हाई हो चुका होता है। और इस बेचारे का सबसे ज्यादा यहाँ पर ड्रोना सा पास्ट जो कि इसको याद आता है वो ये है, जैसे ये फेल हुआ तो इसने यहाँ पर निशाना बनाया इस बंदे को, ज़ैंग डाओ को, और टट्टियों की तरफ यहाँ पर भेज दिया। मतलब कि होर जो हगने वगने का काम कर रहे थे उसी वक्त यहाँ पर भेज के और इसके ऊपर जो टट्टी वट्टी करवा दी। इसको कब सबसे ज्यादा गुस्सा इस चीज का होता है, जैसे कि पैनल में देख भी रहे हो तुम लोग। लेकिन आगे से मिंग बोलता है, अरे मुझे लगा था तू यहाँ पर काफी ज्यादा लाइक करता हॉर्सेस को, जब भी हमने वहाँ पर भेजा था ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं था भाई वहाँ जाके तेरे पर फायरिंग हो जाएगी टट्टियों की। लेकिन आगे से वो काफी ज्यादा हंसने लग जाता ये कहते हुए, जब वहाँ पर ऑर्डर वगैरह निकला था ना तो लुल्ली वुल्ली काटने का, तो मैं तो काफी ज्यादा खुश हुआ और मैं इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आया था ब्रूथल में। वो कहता अबे साले एक्सक्यूज करा, तू यहाँ पर मजे लेने के लिए आता और साला ये यहाँ पर दिखा रहा कि मैं सेलिब्रेट करने के लिए आता। कितना यहाँ पर गिरा हुआ बंदा भाई तू। लेकिन वो पकड़ के लेके जा रहा होता है। जब हमारे मिंग को ज़ैंग डाओ लेके जा रहा होता है वो ये भी कहता है, एक दफा मैं यहाँ पर लेके चलूँ पैलेस के अंदर, फिर तेरे को अच्छा खासा यहाँ पर डील करने वाली है एम्प्रेस। मैं भी तो देखूँ तेरे को यहाँ पर कौन सी पेनल्टी यहाँ पर मिलेगी, कौन सी सजा मिलेगी। तो अपना यहाँ पर मिंग होता है मन में सोचता है शिरिया अब मुझे यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी मर्सी नहीं दिखानी, ऊपर से इसको खत्म करना ही पड़ेगा। तो वो जार पड़ी हुई होती है वो बोतल उठा लेता है और जैसे ही वो जार को उठाता है ना मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो कहता है साले तू तो गयो रे, लेकिन बीच में वो पकड़ लेता है उसके अटैक को। वो भी कहता है ना 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 ऐसा नहीं हो सकता भाई, तुझे क्या लगता है इन कुछ सालों में मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं सीखा, मैं तेरी तरह यहाँ पर जो एम्प्रेस की चाटूंगा और पैलेस में रह के ऐश करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने यहाँ पर बीस्टो वगैरह से लड़ने के लिए गया था और काफी टाइम हो गया, मैं ट्रेनिंग वगैरह ले ली और मास्टर भी कर लिया टेक्निक वगैरह को, अब तू मेरे मैच नहीं है। और वो जो टट्टियों वाली सजा होती है ना वो इसको मिली होती है ज़ैंग डाओ को रहने के लिए, और उसी यहाँ पर हॉर्स के बीच में इसने यहाँ पर टेक्निक वगैरह को लर्न कर लिया तो टट्टियां पकड़ने की। देख रहे हो कैसे पकड़ रहा है, अब जैसे कि देख ही रहे हो तुम लोग पैनल के अंदर। तो वो जार को तोड़ देता है लेकिन अपने मिंग की हवा टाइट हो जाती है। वो भी कहता है शिट भाई मैं तो गई हो रे। अब ज़ैंग डाओ उसको खींच के लेके जा रहा होता है, लेकिन हमारा मेकर धमकियां देता है मेरा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मार देगा। अब वो लेके जा ही रहा होता है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर ल्यू होती है। ल्यू के यहाँ पर प्लान के बारे में पता लगता है, छोटा सा हिंट, अगर ये चले गया यहाँ पर यूंची तो मेरा प्लान आगे कैसे बढ़ेगा और मैं इनर पैलेस में यहाँ पर कैसे जा पाऊंगी। अरे कैसे भी करके मुझे अपने प्लान को सक्सेसफुल करना है, इसको तो रोकना पड़ेगा। तो अपना यहाँ पर जो कपड़ा वगैरह साइड में हटाती है वो सेड्यूस करने की ट्राई कर रही होती है ज़ैंग डाओ को। वो भी कहती है यंग मास्टर जरा यहाँ तो रुकिए, यहाँ देखिए। और वो अपना जो सेड्यूशन करने की जो भी उसके ऊपर टेक्निक वगैरह समझ लो वो यहाँ पर करने लगी और करते हुए कहती है अगर आप बिना ड्रिंक करे बिना मेरे साथ मजे किए यहाँ से चले जाओगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। तो पूरा यहाँ पर ट्राई कर रही होती है, बड़े बड़े अरमान भी निकाल लेती, आइए ना मेरे साथ मजे कीजिए, इसको यहाँ पर साले को इग्नोर कीजिए, बाद में आप लेके जा सकते हैं इसको, सबसे पहले मेरे साथ तो आइए। वो भी कहते हैं यह पॉइंट की बात है, मैं पहले इसके साथ मजे तो कर लूँ। और ऊपर से अपना ज़ैंग डाओ बोलता है वैसे भी यहाँ पर मजे करने का टाइम आ ही चुका और बाहर में यहाँ पर गार्ड वगैरह भी, अगर ये लोंडा यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करेगा गार्ड पकड़ लेंगे। तो ठरकी वाले लुक बना लेता, कहता आओ यार फिर डार्लिंग हम लोग मजे क्यों नहीं कर लेते। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो है चाय वगैरह चल रही होती है और अपना जो ज़ैंग डाओ होता है उसकी तारीफें ऐसी कर रहा होता है। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा बता तो नहीं सकता यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर फूल वगैरह हो, ये वगैरह हो, चांद वगैरह हो, ऐसी यहाँ पर फजूल बातें कर रहा होता है। तो वो कहती है ना ना ऐसी बात नहीं है, आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए मुझे। तो अपनी ल्यू है ना वो यहाँ पर अपने ज़ैंग की तरफ देख के आंख मारती है, तो ये समझ जाता है साला ये तो मेरी हेल्प करना चाह रही है, लेकिन एक मिनट इसका यहाँ पर मोटिव क्या है मेरी हेल्प करने के पीछे, कुछ ना कुछ तो चाहती ही होगी मुझसे। तो अपनी ल्यू यहाँ पर ज़ैंग डाओ को ड्रिंक ऑफर करती है, तो वो भी यहाँ पर जब लेने लगता है तो ये जो कुछ पिल्स वगैरह को निकालती है जो कि छोटी सी बोतल होती है, वो यहाँ पर जो उसमें डाल देती है और अचानक से यहाँ पर नाटक करती है कि आपके ऊपर यहाँ पर हमने गिरा दिया। तो वो भी कहती है सॉरी ये तो मुझसे गलती से हो गया। वो कहता है ना ना मेरी जान तुम्हारे लिए तो कुछ भी, ये तो कपड़े हैं, कपड़े तो यहाँ पर और भी आ जाएंगे लेकिन तुम नहीं आओगी। लेकिन वो उसी वक्त यहाँ पर जो बोतल होती है उसका ढक्कन ऊपर करती है, उसमें से यहाँ पर जो मतलब वही स्मेल से निकलती है, स्मेल से यहाँ पर मदहोश सा हो जाता है, उसको समझ नहीं आती यहाँ पर चल क्या रहा। अब यहाँ पर जो ल्यू होती है ना वो चेक करने के लिए अब ज़ैंग डाओ का यहाँ पर नाम लेती है 2 दफा के चेक कर लेती हूँ साला यहाँ पर होश में तो
तो नहीं है ना ये। तो वो कहती ठीक है, अब ये मेरा यहाँ पर पपेट बन चुका है। तो अपना मेगड़ा उसकी ऐसी पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, साला यहाँ पर इसने क्या किया जो कि इसको पूरी की पूरे को कंट्रोल कर लिया। तो उसको यहाँ पर बांध बूंद के रखा हुआ होता है, लेकिन उसके पास भी एक टुकड़ा होता है जार का, जिससे वो अपनी रस्सियों वगैरह को खोल सकता है। वो भी कहता है इस लड़की से मुझे केयरफुल लेना पड़ेगा, वरना ये जाल मेरे ऊपर भी बिछा देगी। लेकिन मिंग को ये भी पता होता है कि इस तरह की जो कांड वगैरह कर रही है कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर मेंबर होगी, मुझे बचना पड़ेगा। तो वो काटने पे लग जाता है, लेकिन अपने ल्यू उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए कहती है अब से तुम्हें यहाँ पर ये याद रहेगा कि हमें यहाँ पर थी और कोई भी नहीं था। वो कहता है या मुझे याद रहेगा, यहाँ पर तुम थी और मैं था और यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो आगे से उसको यहाँ पर डीप स्लीप में डालने की ट्राई करती है, और जैसे ही वो डीप स्लीप में डालने की ट्राई करती है इसको होश आ जाता है। वो उसी वक्त यहाँ पर खड़ा हो जाता है और पकड़ लेता है हाथ। वो भी कहता है साली कुतिया तू यहाँ पर मेरे साथ क्या करे, ड्रग वगैरह दे रही है। वो तो हैरान होती है आखिर बंदा ये उठ कैसे गया। अब इस बंदे की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सुनना कि इसको यहाँ पर इस पॉइजन का क्यों नहीं असर हुआ। ये साला यहाँ पर वो टट्टियाँ उठाता है, रोज यहाँ पर जो है उनकी बू वगैरह सुनता था, जब भी यहाँ पर ये जो है इफेक्ट नहीं होता है चीज से, क्योंकि इससे भी ज्यादा खतरनाक इनकी टट्टियों की स्मेल थी, जब ये इफेक्ट नहीं हो पाया इस पॉइजन से। अब ये एक्सप्लेनेशन सुन के अपनी यहाँ पर जो ल्यू होती है वो भी हैरान होती है, साला यहाँ पर हॉर्स की वजह से इसका यहाँ पर जो सेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अपना यहाँ पर ज़ेंगडाओ खिंचा के चमाट मारता है और उसके ऊपर नीचे फेंक देता है, लेकिन पीछे से हमारे मेगेडो को मौका मिलता है, हाथ खोल के साला जाल उठाता है और डायरेक्ट पटक देता है उसके सर पे, और इसी पटकता है वो उधर ही बेहोश हो जाता है। तो लियो भी काफी ज्यादा हैरान होती है, अचानक से यहाँ पर जो है वो बेहोश भी हो गया और उसने इतनी आसानी से मार भी दिया। इसके पास कोई हिडन वेपन भी नहीं है, ऊपर से जब इसको मारने के लिए आगे कोई बढ़ता है तो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि इसके सेंसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं वो हॉर्स वाली जगह पे काम करने पे है। हमारा मेगा बोलता है शायद से ड्रग्स का कोई असर होगा, इसके जो रिफ्लेक्शन है स्लो हो चुके होंगे। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुमने तो कहा था मैं इस ब्रोथल के अंदर काम करती हूँ, लेकिन तो तुम कॉम्बैट पावर में भी काफी अच्छी हो, ऊपर से पॉइजन वगैरह देने में भी काफी अच्छी हो, क्या वाकई में तुम इस ब्रोथल में काम करती हो? तो वो मुंह बनाते हुए कहती है यार छोड़ो ना यार, आपने यहाँ पर धोती वगैरह क्यों खोले, मैंने आपको बचा लिया, मुझे छेड़िए ना। लेकिन आगे से वो छेड़ते हुए कहती है मैं क्या करूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते, जैसी मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था दिल दे बैठी थी आपको मैं, अब यहाँ पर आपसे ही प्यार करती हूँ, आप ही मेरे यहाँ पर सब कुछ बनने वाले हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाई। जब वो यहाँ पर चिपक रही होती है हमारा मेगड़ा हाथ पकड़ लेता है, वो भी कहता तुझे क्या लगता है तू सेम ट्रिक यहाँ पर जो ज़ेंडाओ के ऊपर यूज की थी तू मेरे ऊपर यूज कर पाएगी? तो इसको बेहोश करने की ट्राई कर रही होती है। वो भी कहती वाह यार आप तो काफी ज्यादा डिफरेंट है हर मर्द से, और मैं तो फैन बन गई आपकी, लेकिन आपको क्या लगा आपका यहाँ पर जो गार्ड था वो लोही था, मैंने आपको आसानी से यहाँ पर जो पागल बना दिया। तो यहाँ पर टांग मार के उसको नीचे गिरा देती है। वो भी कहती चलो यार तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो ना, जरा मैं भी तुम्हारी स्ट्रेंथ को देख ही लेती हूँ। अब ये सब यहाँ पर जैसी वो सुनता घबरा जाता साला ये क्या करने वाली है। तो वो आगे से बोलती है आप काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल के बंदे हो, तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं, मेरा यहाँ पर जो बिहेवियर है आपके साथ यहाँ पर काफी अच्छा रहेगा। तो ऊपर बैठ जाती है उसके, लेकिन अपना मिंग होता है वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, वो भी कहता है बेहतर यही रहेगा तुम मेरे ऊपर से जल्दी से उठ जाओ। जो उसने पिछवाड़ा रखा हुआ होता है ना हमारे मेगेडो के ऊपर घोड़े के ऊपर रखा हुआ होता है, तो उसका वहाँ पर खड़ा हो रहा होता है। वो भी कहता है मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, काफी ज्यादा कमाल की लड़की है, बहुत ही ज्यादा होट है। तो उसको भी कुछ सेंस होने लग जाता है अपने नीचे। वो भी जैसी पीछे की तरफ देखती है आखिर ये क्या खड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके, तो शर्मा जाती है। वो भी मम्मी रे इतना ज्यादा बड़ा, तो अपना मेगेडो का देख के डर जाती है। वो बाहर जो गार्ड खड़े होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, यंग मास्टर कर क्या रहे अंदर। तो अब आते हैं अंदर की तरफ जहाँ पर वो गार्ड वगैरह बात करके अंदर का सीन शिफ्ट होता है, इसको यहाँ पर सही से चुभ रहा होता है। वो भी कहती है एक मिनट तुम तो यहाँ पर कोई यूं चुनी हो, तुम्हारे पास घोड़ा है। अपना मेगेडो बोलता है अरे नहीं ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें यहाँ पर गलत फहमी हो चुकी है। तो अपना मेगेडो के घोड़े को पकड़ लेती है हाथों से। वो भी कहती है क्या ये यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तू इसको मिसअंडरस्टैंडिंग बोलेगा? अब उसने पकड़ के यहाँ पर जो है कुछ कर रही होती है, वो यहाँ पर सही से खोल वगैरह के चेक कर रही होती है आखिर में यहाँ पर जो है गलत नहीं हो तो इसके पास वो चीज होनी चाहिए। तो अपना मेगेडो बोलता है नहीं नहीं उसको यहाँ पर हिलानी भाई हिलानी, निकल आएगा व्हाइट व्हाइट सी कोई चीज सीधा मुंह पे आएगी। तो उसको बिचारी को रोना आ जाता है ये सोच के कि मैंने यहाँ पर इसको अपनी बॉडी का फायदा उठाने दिया, अपने नीचे छुपाया, अपनी बॉडी को टच भी करने दिया, लेकिन ये साला यहाँ पर यूं शिना निकल के एक यहाँ पर मर्द निकला, इसने तो अपनी कटवाई भी नहीं है। तो बड़े ही गुस्से में आ जाती है। वो भी कहती है मेरे पास कोई चांस ही नहीं है, मुझे यहाँ पर प्लान को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसको साइलेंसली किल करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो वो मारने के लिए अपना डेगर को बाहर निकालती है और अटैक कर देती है, लेकिन अटैक हमारा मिंग यहाँ पर डॉज कर देता है और पीछे जाता है। पीछे जाता हुआ कह रहा तुम तो यहाँ पर सीरियस होगी मैडम, हम तो यहाँ पर मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ, अरे जरा रुको मेरी बात सुनो, यहाँ पर तुम यहाँ पर गलत करियो मेरे साथ। और ऊपर से हमारा मेगेडो बेचारा अपने जो लक है उसी को कोस रहा होता है, सारा लक मेरा इतना बर्बाद कैसे हो गया। लेकिन पीछे से वो अटैक करने के लिए अब उसने डिसाइड कर ही दिया होता है, तो अटैक कर भी देती है और दीवार में छेप देती है। तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता
जाता है और मारने वाली होती है, कहते हुए तू ठरकी एक नंबर है, तूने मेरी बॉडी का फायदा उठाया। लेकिन अपना मिंग यहाँ पर आगे से कहता अगर तूने मुझे मार दिया तो अपना यहाँ पर जो हेवनली लोटस सेक्ट है उसका मिशन पूरा कैसे कर पाएगी। तो वो हैरान हो जाती है तो सुन के कि यहाँ पर हेवनली लोटस सेक्ट अबे इसको कैसे पता। लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताना चाहती तो मुंह पे कह देती है मिंग को कि मैं कोई हेवनली लोटस सेक्ट वगैरह को नहीं जानती, तुम क्या बात करो मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन मिंग ये कहते हुए उसको डांट देता है साली यहाँ पर आंखों से दिख रहा तेरी जो स्किल्स है काफी ज्यादा टेरिबल है और ये सारे यहाँ पर वही लोग यूज करते हैं हेवनली मिस्ट सेक्ट के, हेवनली लोटस सेक्ट के सॉरी, और बेहतर यही रहेगा तो अपना डेगर को अपने पास रख ले। तो वो भी कहती है ठीक है यार अब मुझे करना ही पड़ेगा, पता नहीं तुम्हें यहाँ पर कैसे पता लग गया लेकिन मुझे यहाँ पर अपना काम करना पड़ेगा। डेगर को पीछे फेंकती है और डेगर घूम के साला उसकी जो जेंगडा होती है उसकी गांड में घुस जाता है। और ऊपर से यहाँ पर जो लियो होती है उसको ये भी पता होता है एक दफा मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर किसी के सामने आ गई तो मेरा बचना यहाँ पर मुश्किल रहेगा, तो अपना जो बिहेवियर चेंज करती है। तुम्हें पता भी है हेवनली यहाँ पर जो लोटस सेक्ट है उसमें यहाँ पर जो घुसना समझो क्राइम करने जैसा है, अगर यहाँ पर तुम घुस गए तो मौत को यहाँ पर मिलने वाले हो। तुम यहाँ पर कैसा मजाक करो मेरे साथ, मैं कोई ऐसी वैसी बंदी नहीं हूँ, ना ही मैं उनके साथ मिली हुई हूँ। तो मिंग आगे से कहता साला एक्टिंग करना बंद कर, जब मैं यहाँ पर तेरे पिछवाड़े के अंदर घुसा हुआ था मैंने यहाँ पर देखा जो कि हेवनली लोटस सेट के जितने भी मेंबर होते हैं उनके यहाँ पर टैटू बना होता, वही टैटू तेरी गंड पे बना हुआ था और मैंने अपनी आंखों से देख लिया। वो भी कहती क्या। तो ये बात सुन के अपनी लियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता कि साला यहाँ पर किसी ने आज तक नहीं देखा लेकिन इसने मेरा पिछवाड़ा देख के टैटू भी देख लिया। हमारा यहाँ पर जो मिंग होता है वो समझाता है देख मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, तो कैपिटल में आई है किसी रीजन की वजह से आई है, मैं तेरी उसमें हेल्प करूंगा। तो आगे से यहाँ पर जो ब्रूथल होता है उसमें सारे एक दूसरे को साइड पे कर देते हैं क्योंकि एम्प्रेस आ चुकी होती है अंदर, और एम्प्रेस के साथ में टाओ सीसी यहाँ पर लेकर आई हुई होती है अपने मेगडो को एक्सपोज करने के लिए। तो एम्प्रेस बोलती है आखिर मेरा बंदा यहाँ पर करने के आएगा वो भी इस जगह पे। तो टाओ सीसी भी बोलती है अरे तुम टेंशन लो, तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा क्योंकि मुझे पता था साला कुछ ना कुछ छुपा रहा और यहाँ पर कांड करने के लिए आ गया। तो वो सारे के सारे यहाँ पर पहचानते नहीं आखिर साला कौन है जो कि यहाँ पर आ गया और हबड़ा तबड़ी मचा रहा है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर इन बातों का ध्यान नहीं रहती और दरवाजा तोड़ते हुए और बंदों को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है। वो जैसी अंदर आती है अपना जो नज़ारा कुछ ऐसा होता है, अपना मेकड़ा नीचे होता है वो ऊपर होती है और उसी वक्त यहाँ पर एम्प्रेस भी उनको देख लेती है कांड करते हुए। तो एम्प्रेस के पास आते हुए हमारा मेकड़ा जे कार कर रहा होता है आपकी यहाँ पर उम्र काफी ज्यादा रे, मैं यहाँ पर आया था बस ऐसे ही, मैं क्या समझाऊं यार। वो कहती है अबे भाई तू यहाँ पर करने के आया था, तो वहाँ पैलेस था ना, आखिर तू इस जगह पे करने के आया। अब यहाँ पर जो लियो होती है उसने फर्स्ट टाइम देखा हुआ होता है, वो भी कहती है अच्छा तो ये है वो यहाँ पर एम्प्रेस जो कि कुतिया बोल रही होती है, शायद से कोई दुश्मनी होगी इनके बीच में, मार्शल एम्पायर की कुतिया और ये साला यहाँ पर इसका कुत्ता, और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती ये तो काफी ज्यादा यंग थी नहीं सॉरी यंग है। और ऊपर से इसका जो ओरा देख के वो काफी ज्यादा हैरान होती है, अगर इसका जो ओरा इतना ज़्यादा पावरफुल है साला यहाँ खुद कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी, मेरा मास्टर भी इसको नहीं रोक सकता, इतनी ज़्यादा पावरफुल लड़की है ये। अब टाओ सीसी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्लेम लगा रही होती है, आखिर तू यहाँ पर यूंचे तो अपनी मरवाने आया था, यहाँ पर तू करने के आया था, मुझे ये बताओ सच सच बताना। वो कह रहा होता है अरे मैं तो यहाँ पर इनोसेंट हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, साला यहाँ पर यूंची हाय मुझे लेकर आया था खाना खिलाने के लिए। तो टाओ सीसी को फिर भी शक होता है, वो बात ही नहीं मानती हमारे मेकड़े की। वो ये कह देती है तू साला यहाँ पर जो नाटक कर रहा है अपने जो यूंचे उसका यहाँ पर जो है नाम लगा रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, तू यहाँ पर एक्सक्यूज करा जल्दी से सच बता दे। लेकिन वो बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कोई पुश करा पीछे से, और जैसे ही वो ये बोलने वाला होता है ना, मतलब मैंने बोल दिया लेकिन वो बोलने वाला होता है, पीछे से यहाँ पर एक प्रेशर आता है और ये प्रेशर अपने लियो का होता है, लियो की तरफ देखता है वो, और लियो भी बड़ी यहाँ पर डेडली वॉइस में यहाँ पर मतलब डेडली वॉइस में इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेडली होता है। वो ये बता रही होती है अगर तूने मेरे बारे में बताया, मेरी सच्चाई के बारे में बताया, मैं मरूंगी सामने तुझे भी ले डूबूंगी। तो वो भी डर जाता है उसकी बात सुन के, उसकी बात सुन के नहीं सॉरी उसकी यहाँ पर जो मतलब फेस एक्सप्रेशन को देख के, तो उसी वक्त यहाँ पर चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पर आया था जो हम मसाज वगैरह करवाने, और मैंने सुना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की लड़की है और इसके जो एक्यूपंक्चर पॉइंट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के करती है, इन शोर के मसाज बहुत ही ज़्यादा बेहतर करती है। वो भी कहती है यार ये यंग मास्टर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और अब उसकी ये बात सुन के अपनी एम्प्रेस उनके ऊपर यकीन कर लेती है। वो भी कहती है हाँ मेरे शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं भी यहाँ पर ट्राई करना चाहूँगी तुम्हारी मसाज को। तो शीशी होती है उसका तो मोह हो जाता है। वो भी कहती क्या तुमने भी यकीन कर लिया। अब ये बात सुन के उसको गुस्सा आता, साला मैं इसके यहाँ पर लड़की की मसाज करूंगी, सर इस कुत्ते की वजह से हो रहा है ये सबका सब, क्या जरूरत थी यहाँ पर मसाज वगैरह मेरे को बनाने की, साले ने मेरे को मसाज वाला समझ लिया। वो भी कहता भाई क्या करो अब यहाँ पर नाटक चल रहा, तुम भी यहाँ पर शामिल हो जाओ स्टोरी में। तो वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है क्योंकि वो भी एक सेंटेंस है भाई अपने सेक्ट की, तो उसकी भी कोई डिग्निटी है, उसका भी यहाँ पर कोई घमंड वगैरह। वो भी कहती है अब मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करना, मैं वो सब यहाँ पर कर दूँ तुम्हारे साथ। तो वो मसाज करने के लिए आगे होती है, अब शोल्डर वगैरह दबा रही होती है। एम्प्रेस से कहती है जब मैं यहाँ पर यंग मास्टर के ऊपर गलती से गिरी थी, आपने हमें पकड़ लिया था ऐसी सिचुएशन में,
में, तो मैंने एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट को डिस्कवर किया। वो भी कहती क्या, कौन सा सीक्रेट? तो आगे से वो बताने ही वाली होती है, लेकिन हमारा मेगा दिक्का मार के हट जाता है। वो भी कहता है कोई सीक्रेट नहीं, झूठ बोल रही है, इसकी बातों पे यकीन नहीं करना। और आगे से यहाँ पर जो मतलब उनको कोई शक वगैरह हो, ये भी कह देता है मिस लू ने यहाँ पर मुझसे जो मसाज वगैरह को सीखा है, तो मेरे ऊपर भी यहाँ पर आजमा रही थी ये सब करने के लिए। तो ये सब यहाँ पर सुन के वो तो यहाँ पर रिलैक्स फील करती है हमारी एम्प्रेस, लेकिन इसको यहाँ पर काफी ज्यादा शक होता है। वो भी कहता है अरे बुंड में गया यहाँ पर तुम्हारा मसाज का खेला। जब अपना मिंग यहाँ पर मसाज कर रहा होता है, पीछे की तरफ इशारों में दोनों बातें कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पर कैसे भी करके इनको बेवकूफ बनाना पड़ेगा। तो आगे से यहाँ पर जो ली होती है वो भी कहती है साले ऊपर से तूने पहले ही इनको बेवकूफ बना लिया, और मैं यहाँ पर कैसे भी करके तेरे को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, तूने मेरे से अच्छा नहीं किया। तो इसका जो इशारा खेल रहे होते हैं ना, ये पकड़ लेती है अपनी सुसु। ताओ सुसु बोल रही होती है तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर नोटिस नहीं कर पाऊंगी तुम लोग इशारों में क्या बातें कर रहे हो? और ये बंदा तुम तो कहते हैं मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ मसाज वगैरह का, लेकिन ये तुम्हारे सामने बंदा बेहोश पड़ा हुआ है, तुम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर छुपा रहे हो, जल्दी से बको अपना मुंह खोलो। अब जैसे ही उसने ये बात की होती है, हमारा मेगरा अपनी एक्टिंग को शुरू करता है। वो सारा का सारा ब्लेम है वो ज़ेन डाओ के ऊपर डाल देता है, ये कहते हुए कि साला यूं हाई को ट्रिक करके, मतलब ज़ेन डाओ ने यूं हाई को ट्रिक करके मुझे यहाँ पर लेकर आया, मुझे फंसवाने के लिए, ताकि मैं यहाँ पर आऊँ और सारा कांड हो यहाँ पर जो ये लड़की पीछा करते हुए तुम्हें लेते हुए और मैं फंस जाऊँ, और यहाँ पर डेड पेनल्टी तुम मुझे दे दो। और काफी ज्यादा आप बढ़िया एक्टिंग कर रहा होता है, ऐसा लग रहा है साला यहाँ पर सच बोल रहा है। उसकी एक्टिंग स्किल को देख के अपनी जो ली होती है वो पीछे हिली हुई होती है, साला इसकी एक्टिंग को देखो कैसी टॉप नॉच है, ऑस्कर मिलना चाहिए इस बड़वे को। अब यहाँ पर हमारे मिंग का साथ देते हुए अपनी जो एम्प्रेस होती है वो कहती है ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक बंदा निकला भाई, बचपन में से दूर थी और अब यहाँ पर से दूर हो तो ज्यादा बेहतर है, इनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे यहाँ पर बाबू को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, अब वो इतने इजी तरीके से यकीन करता हुआ देख के यहाँ पर टाओ सुसु बोलती भाई तूने इतनी इजी तरीके से यकीन भी कर लिया इनके ऊपर। लेकिन टाओ सुसु यहाँ पर कहाँ हार मानने वाली है। वो भी कहे ठीक है मुझे इस बंदे को उठाना होगा, जब भी तुम सारे के सारे अपना मुंह खोलोगे। थपड़े मार मार के उठाती है, लेकिन अपने मेगडे की बुंड पड़ जाती, साला ये उड़ गया, मार को यहाँ पर एक्सपोज कर देगा। तो वो उड़ भी जाता। वो भी कहता क्या मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? हमारे मेगडे के गोटे मुंह से बाहर आ जाते हैं। वो भी कहता लो भाई धनो हमारी यहाँ पर खुल गई, अब तो यहाँ पर पिछवाड़ा समेत हमारी फाटी जाएगी, स्लो काटेंगे हम लोगों को ये लोग। और अब जिंग डाओ को होश आ जाता है, वो हमारे मिंग की तरफ देख रहा होता है। तो यहाँ पर टाओ शीशी बोलती जल्दी से मुझे बता तो उसकी तरफ यहाँ पर क्यों देख रहा है। अपना जो जिंग डाओ होता है वो काफी हंसते हुए कहता है मैं तो काफी जरा खुश हूँ, ये यहाँ पर यूं बन गया। और ये दोनों हैरान हो जाते, बोलते क्या अबे एक मिनट ये यहाँ पर क्या बोल रहा है। टाओ शीशी पूछ लेती आखिर तू बस यही बोलना चाह रहा था, जल्दी से मुझे बता, और कोई क्वेश्चन नहीं तेरे पास यहाँ पर करने का, जल्दी से मुझे बता। वो भी कहता है क्या ये मेरा एनिमीज है और अचानक से ये यूं बन गया, मेरे को तो सेलिब्रेट करना चाहिए। और अब उसकी ऐसी बात सुन के यहाँ पर ये दोनों खुश हो जाते हैं। हमारा यहाँ पर जो वो होती है ना ल्यू कह रही होती है शायद से इसकी जो मेमोरीज का पार्ट है वो इरेज हो चुका है, क्योंकि एक दफा मेरे पॉइजन के साथ कोई भी यहाँ पर इफेक्ट होता है तो इसकी मेमोरीज का पार्ट यहाँ पर मिट जाता है। हमारा मेकअप बोलता है ये हुई ना बात जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम्हारे यहाँ पर पॉइजन से। तो ज़ेंग डाओ यहाँ पर बोलता है खैर यहाँ पर छोड़ो यार, अब मेरे पास मौका यहाँ पर एम्प्रेस के पास जाने का, एम्प्रेस सिर्फ यहाँ पर मेरी है और अब मैं यहाँ पर बनूंगा कॉन्सोर्ट, उनका इंपीरियल कॉन्सोर्ट, मतलब शादी वगैरह की बात कर रहा होता है। लेकिन एम्प्रेस पीछे होती है, इसको पता नहीं होता। एम्प्रेस बोलती है अच्छा तो साले यहाँ पर तू मौके का चौका मारने वाला है मेरे ऊपर, अच्छा मुझे बता यहाँ पर तू कैसे बनेगा मेरी यहाँ पर मेरा हस्बैंड वगैरह। तो वो बताने लगता है क्यों ना, मेरे जो फादर है वो प्राइम मिनिस्टर है, उनके यहाँ पर जो फायदा उठा के मैं बन सकता हूँ, और मेरे फादर यहाँ पर अरेंज कर देंगे, मुझे यहाँ पर बना भी देंगे। तो पीछे से वो कहती है अच्छा तो तेरा फादर इसका मतलब मेरी पोजीशन से भी हाई पोजीशन का वो यहाँ पर अरेंज कर सकता है और तेरी शादी यहाँ पर मुझसे करवा सकता है। और जैसी वो ये बात सुनता है ज़ेंग डाओ वो भी कहते हैं एक मिनट ये आवाज़ तो मुझे यहाँ पर सुनीली लगती है, लेकिन जैसे ही पीछे देखता है तो एम्प्रेस बड़े ही गुस्से में देख रही होती है। एम्प्रेस डायरेक्टली उसको और उसके बाप को पनिशमेंट में दे देती है, इसके बाप का यहाँ पर 3 रैंक नीचे गिरा दिया जाएगा, डिमोट कर देंगे उसकी पोजीशन से, ऊपर से यहाँ पर तुझे फिर से सजा दी जाएगी। और लात मार के उसको दूर भी फेंक देती है, और जैसे उसको लात रखती है वो यहाँ पर जाके गिरता है, ये दोनों भी देख रहे होते हैं। और जैसे ये जो ल्यू देखती है ना अपनी एम्प्रेस की पावर को, बोलती है थैंक गॉड मैंने आगे से कोई मूव वगैरह नहीं किया, वरना ये चमार मुझे पड़ता मेरी हालत खराब हो जाती, मैं तो उसको बिल्कुल भी मैच नहीं हूँ। तो अब यहाँ पर टाओ शीशी और भी ज्यादा ब्लेम लगाने लगती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इसको पता होगा, तुम्हें इतनी जोर से हिट नहीं मारनी चाहिए थी। लेकिन एम्प्रेस बोलती है गलती से लग गया, कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन उसको हिट खाने के बाद कुछ याद आ जाता है, धीरे धीरे करके उसकी मेमोरी आ रही होती है। वो भी कहता है एक मिनट मुझे अभी याद आया, वांग मिंग और यहाँ पर ये लड़की और ये दोनों यहाँ पर डर जाते हैं, आगे यहाँ पर कुछ कहने लगते हैं। वो दोनों मन में सोचते ले भाई ये तुम्हारा भांडा फोड़ देगा, तुमने कहा था मेमोरी लॉस हो जाएगी, लेकिन इसकी मेमोरी कैसे आ रही है। तो लियो कहती है अपने मिंग से मुझे क्या पता था यहाँ पर एक चमार खाने के बाद इसकी मेमोरी जो रिस्टोर होने लग जाएगी, अब यहाँ पर क्या
क्या करे भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मिंग यहाँ पर समझ जाता है मुझे कुछ ना कुछ करके इसको मुंह उसका बंद करवाना पड़ेगा। अब जैसे उसने ये बोला होता है अपने टाओ शीशी आगे आती है। टाओ शीशी कह रही होती जल्दी से मुझे बता वांग मिंग और ये लड़की तूने आगे क्या बोला था। तो वो और भी ज़्यादा बताने लगता है, लेकिन उसकी बात को काटते हुए अपना मिंग आता है। मिंग कह रहा होता है लगता है तुम्हारे पिछवाड़े में कुछ फंसा पड़ा है, मैं निकाल ही देता हूँ। तो आगे बढ़ के वो निकालता है और फवारा भी निकलता है। तुम्हें पता जैसी वो देखती है ये रेड, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कुछ हो भी सकता है, वीडियो को ज़्यादा बोलूँगा। तो उसको देख के वो बेहोश हो जाती है और जैसी वो बेहोश होती है हमारा मेगाडो चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि उसको मौका अच्छा मिला होता है, इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आपको जल्दी से जल्दी इसको लेके जाना पड़ेगा। तो एम्प्रेस को भेज देता है, उसको लेके जाके रास्ते में कहता है ज़रा ध्यान से जाना, मैं भी आ जाऊँगा। तो उसकी ऐसी यहाँ पर एक्टिंग को देख के, ऐसी मूव को देख के अपनी जो ये होती है लियू काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो भी कहती वाह तुझे तो मानना पड़ेगा, तूने बड़ा आग लगा दी यहाँ पर, एम्प्रेस को भगवा भी दिया। लेकिन इसका क्या, अपना मेन कैरेक्टर बोलता है भाई इसके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि ये मुंह ना खोले और इसके लिए इसकी मेमोरी को मिटाना ही पड़ेगा। मेमोरी मिटाने का वो बोलती है अच्छा तो इसकी मेमोरी मिटानी है ना भाई, इसको जैसे हिट आई थी दोबारा से इसकी मेमोरी आ गई, वैसे हिट मार के इसकी मेमोरी जा भी जाएगी, चली भी जाएगी। तो वो भी कहती है मैं एग्री करता हूँ और एक बहुत ही बड़ा जार उठा लेता है उसके सर पर मारने के लिए। अब जेंग डो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, जेंग डो चिल्ला रहा होता है लेकिन उधर चिल्लाने की आवाज़ आती है भाई उसने फोड़ दिया होता है। अब पता नहीं उसकी मेमोरी गई होगी या नहीं, लेकिन आगे से मिंग यहाँ पर लियू को बोलता है लो अब यहाँ पर हमारी सक्सेसफुली अलायंस बन गई, हम दोनों आपस में टीममेट बन सकते हैं। लेकिन उसकी बात को काटते हुए ये मना कर देती मैं यहाँ पर फेक यूज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, मैं यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं रखती। लेकिन मिंग कहता है तुम्हें यहाँ पर रखना ही पड़ेगा क्योंकि तुम किसी ना किसी रीज़न की वजह से यहाँ पर आई होगी कैपिटल में, और क्या पता मैं उस रीज़न में तुम्हारा साथ भी दे दूँ। तो ये बैठ जाती है, बैठते हुए कहती है मैं तुम्हारे पे यकीन करूँ तो करूँ कैसे। तो उसको बड़ा ही गुस्सा आता है, वो कहता है इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे फादर यहाँ पर जो है नॉर्दर्न मोरक्यूज है और इसने यहाँ पर धोखा क्यों दिया मुझे नहीं पता, लेकिन कोर्ट को इसने धोखा दे दिया, ऊपर से कोर्ट वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो मैं इन सबका बदला लेना चाहता हूँ, पूरे मार्शल एम्पायर के साथ मैं बदला लूंगा। तो उसकी ऐसी बात सुन के वो भी कहती है एक मिनट तुम्हें सजा मिली थी लेकिन तुम यूज तो नहीं हो ना, क्योंकि तुमने धोखे वोखे से यहाँ पर अपने आप की लुली कटवाने का मतलब मौका शोका खो दिया। तो वो यहाँ पर दिखाता है स्लाइस जो कि उसको बहुत ही ज़रा कटा होता है, उसने यहाँ पर बेइज्जती सही होती है वो सब यहाँ पर दिखाता है। और जैसे ही दिखाता है वो बताता है देखो ज़रा आंखें फाड़ के देखो, भले यहाँ पर मेरी लुली कटी नहीं है लेकिन यहाँ पर कट का निशान देखो, और जो मेरी ह्यूमिलेट इन्होंने किया है उन सब का तो बदला लेना पड़ेगा। लेकिन उसकी बात को रोकते हुए कहती है रुको यार तुम पैंट पहन लो, मैं तुम्हारे पे यकीन करती हूँ, बस इतना काफ़ी था, तुमने प्रूफ दिखा दिया। और अपना मिंग भी आगे से कहता है देखो मैं यहाँ पर नज़र में हूँ, एम्प्रेस ने यहाँ पर मेरे ऊपर नज़र रखी हुई है, अगर उन्होंने ढूंढ लिया कि मैं यहाँ पर यूं नहीं हूँ तो तुम्हारा जो हेवनली सेक्ट है ना उससे भी कई गुना मेरा हाल बुरा होने वाला है। अब उसकी यहाँ पर जो बातें होती है उसको पटाने के लिए काफ़ी होती है, अपने पास से पिल निकाल लेती है, पिल निकालते हुए कहती है ठीक है यहाँ पर मैं मान गई तुम्हारा साथ दूंगी लेकिन उससे पहले ये लो। तो फेंकती है वो सीधा पिल उसके मुंह में जाती है। और जब अपना मिंग उससे पूछता है तुमने क्या किया तो वो बताती है मैंने बस यहाँ पर कुछ नुकसान वगैरह नहीं, बस यहाँ पर अपनी पिल जो कि मैंने रिफाइन की थी जिसका नाम यिंग यांग हार्मोनाइजिंग ऐसी कोई पिल है इसका नाम, जो कि हमारे मेगाडो को कंट्रोल करके रखेगी और 7 दिन बाद इसको एंटीडोट लेना पड़ेगा। वो कहता है क्या 7 दिन, अगर 7 दिन में मैंने एंटीडोट नहीं लिया तो क्या होगा। वो भी कहती है अगर तूने 7 दिन बाद एंटीडोट नहीं लिया तो ये लस्ट तेरे ऊपर यहाँ पर हावी हो जाएगी, और जैसे ये लस्ट तेरे ऊपर हावी होएगी तो यहाँ पर कुत्तों की तरह लड़कियों के पीछे पड़ जाएगा और सारे के सारे यहाँ पर समझ जाएंगे तू यहाँ पर यूंच नहीं है तो तुझे एक्सपोज कर देंगे, वहीं पे तुझे मार देंगे। तो वो गुस्से में आ जाता है, गुस्से में कहता है साली तू तो काफ़ी सारा यहाँ पर निर्दयी औरत निकली, एकदम मैं तेरी हेल्प करना चाह रहा हूँ ऊपर से तूने मुझे पॉइजन दे दिया। वो भी कहती है कोऑपरेट कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर यही कंडीशन है मेरी, 7 दिन बाद तुम यहाँ पर एंटीडोट लेने के लिए आ जाना और मैं यहाँ पर तुम्हें ठीक भी कर दूंगी, लेकिन उससे पहले 7 दिन के अंदर ना तुम्हें यहाँ पर जो पैलेस है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन वगैरह मेरे को देनी पड़ेगी जब भी तुम्हें एंटीडोट मिलेगा। तो इसको गुस्सा आता है, ठान लेता है मेरे फादर का कांड जैसी पूरा हो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ये हेवनली लोटस सेक्ट है इसको यहाँ पर वाइप आउट करूंगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर अपने वांग मिंग के रूम की तरफ। वांग मिंग के रूम के अंदर वो तो नहीं आया होता लेकिन कोई और उसके रूम के अंदर आ जाता है और ये यहाँ पर वही होता है यून चाय कहता है मेरा प्लान जो ब्रूथल में फेल हो गया लेकिन मुझे यहीं पे प्लान वगैरह बनाना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा वाकई में रीजनरेट कर सकते हैं ये लोग। तो वहाँ पर कोई पानी पड़ा हुआ होता है कप के अंदर, उसके अंदर वही नशीली यहाँ पर दवाई डाल देता है जिसको पीने के बाद लस्ट यहाँ पर हावी हो जाती है और गंदे काम करने का दिल करता है, ये इसका प्लान होता है। जब वो यहाँ पर मिलावट कर रहा होता है बाहर से आवाज़ें आती है अपने टाओ शीशी और अपने मिंग की। मिंग कह रहा था तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो जैसे कि चोरी वगैरह मैंने ही की है, तुम यहाँ पर चोर समझ रही हो, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही जो कि क्लियर हो गई। लेकिन टाओ शीशी को अभी भी शक हो रहा होता है, वो भी कहती नहीं इस बार तू बच गया लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं बचने वाला। तो जैसे ही हमारा मिंग और टाओ शीशी
शीशी गेट की तरफ आते हैं और जैसे ही खोलते हैं उनको कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। अपना जो मिंग होता है ना, उसने आने से पहले विंडो को क्लोज किया होता है लेकिन वो खुली होती है, तो वो समझ आता है कोई ना कोई तो गड़बड़ होगी, फिर से मेरे ऊपर कोई यहाँ पर हंट करना चाह रहा मुझे। लेकिन ताओ शीशी इसको उल्टा समझ लेती, ये कहते हुए कोई ना कोई तेरा साथ दे रहा होगा, जब यहाँ पर तो विंडो वगैरह खुली हुई है, तू बाहर गया था लेकिन तेरे रूम में कोई आया। वो कहता है अरे यार तुम लोग यहाँ पे मेरे ऊपर नजर रख रहे हो, मेरा पानी पीना भी हराम कर दिया, ऊपर से यहाँ पर एक घूंट भी नहीं है मेरा पानी का, मेरी पूरी की पूरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है। लेकिन वो जो यूंच हाई होता है वो ऊपर छुपा हुआ होता है और ये यहाँ पर पानी की तरफ आता है, थोड़ा बहुत पानी उसके अंदर होता है, पीने के लिए करता है, तो ये खुश होता है, पी ले बेटा पी ले। उसके बाद जलवा देखिए, और पीने वाला होता है लेकिन ये छीन लेती है कप, और जैसे ये कप छीनती है इसके अंदर पानी होता है और ये भी कहती है ठीक है यार मैं यहाँ पर पीने के लिए आ चुकी है पानी, और वैसे भी मैंने काफ़ी टाइम से यहाँ पर बिजी थी और सुबह शाम मैंने काम किया तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यास लिया। अब ये दोनों एक साथ बोल देते और यूं चाहे भी यहाँ पर बोल देता है मुँह से, ये दोनों एक साथ यहाँ पर कह देते हैं साली अब तो पानी के लिए भी फाइट करेगी, जल्दी से मुझे दे दे। तो वो नोटिस कर लेती, हाँ तुम्हारी यहाँ पर मुँह से डबल डबल आवाज़ें क्यों निकली। हमारा यहाँ पर मिंग भी कहता है लगता है यहाँ पर मेरा इको सिस्टम ऑन हो चुका था जिससे डबल आवाज़ें निकली। खैर इस बात को छोड़ो, लेकिन वो मुझे दे दे, तो वो नहीं देती, ऊपर से उस पानी को पी लेती है। जैसी पीती है उसका पानी जो है नीचे गिरता है, इसने जानबूझ के गिराया होता है। वो कहती वाह सो रिफ्रेशिंग, अपने मैं का खड़ा होने लग जाता। वो भी कहता है अरे यार पानी पीते हुए भी साली सेड्यूस कर रही मुझे। अब वो बेचारा यूंच जो कि टेस्ट करने के लिए आया था अपने मैकेडर को, उसका प्लान दोबारा से बर्बाद हो जाता है, लेकिन उसके यहाँ पर दिमाग में बत्ती जलती है। इसने नहीं पिया लेकिन लड़की ने पिया, लड़की इसके साथ ज़बरदस्ती करेगी, उसको जोश आएगा तो मेरा प्लान वापसी से जो सक्सेसफुल हो जाएगा और मैं देख पाऊंगा इसके घोड़े को अगर रीजनरेट हुआ हो तो। उसके बाद मिंग को दिखाते हैं, मिंग यहाँ पर जो है बाहर जा रहा होता है, लेकिन वो कह रही होती जाओ यार जाओ, वैसे भी मेरे पास पानी नहीं है और मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, और जाके तुम वो जो कुआं है वहाँ से लेके आ सकते हो। और जैसे ही वो कुएं के पास जाता है, कुएं पे लिखा होता है यूंच गिरा हुआ, ये पानी पीने लायक नहीं है, तुम यहाँ पर जो ये ही गार्डन है वहाँ से लेकर आ सकते हो जो कि दूर पड़ेगा। और जैसे ही वो ये सुनता है ना बोर्ड पे लगा हुआ साइन, उसको बहुत ही गुस्सा आता है, साला इतना ज़्यादा बैड लक है मेरा, ये यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ये सारा सिस्टम यहाँ पर यूंच हाई ने पहले से कर रखा होता है। वो भी कहता है आज तो नहीं बचने वाला मेरे हाथों से, मेरे जाल में फंसेगा आज तो तू। और जैसे ही वो अंदर आता है ये कहते हुए भाई मैं नहीं जा रहा इतना दूर, कल जाऊंगा पानी लेने के लिए, ऐसे ही सो जाता हूँ। तो वो जैसे ही सामने देखता है ना उसको कुछ हो रहा था, वो कहती है अच्छा तुम्हें प्यास लग रही है, मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूँ, क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो काफ़ी गर्म हो चुकी है, इसने आधे से ज़्यादा कपड़े तो उतार लिए होते हैं, मतलब के ऊपर से तो पहने होते हैं लेकिन अंदर से उसने उतार लिए होते हैं। हमारे यहाँ पर मिंग को पकड़ लेती है, मिंग को कहती है जल्दी से आओ ना मैं तुम्हारी प्यास को बुझाती हूँ, तो पास आ रही होती है और किस भी कर लेती है। वो बेचारा रोकते रह जाता है लेकिन अचानक से अपने पास से हटाता है, ये कहते हुए साला फर्स्ट किस मेरी ले ली, मैंने अपनी स्वीट हार्ट को भी नहीं दी फर्स्ट किस। लेकिन अब यहाँ पर ताओ शीशी कहाँ रुकने वाली थी, उसने पी लिया, उसके कपड़े भी यहाँ पर उतर चुके होते हैं, वो टूट पड़ती है यहाँ पर बीस्ट की तरह। वो कह रहा होता ठड़की भाई ये लड़की ठड़की हो चुकी है, 1 मिनट, जो मुझे यहाँ पर ड्रग्स दिए कहीं उसी की वजह से तो नहीं हो रहा। वो यहाँ पर लियू उसने मुझे झूठ कहा, तो ड्रग्स के ऊपर सारा का सारा ब्लेम डाल रहा होता है, लेकिन इसको समझ आ जाती है ना 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 ये ड्रग्स का काम नहीं है, साली फिर से मुझे यहाँ पर टेस्ट कर रही है। तो टेस्ट ना करे वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये उसके कपड़े उतारते हुए वहाँ से भाग रहे होते, दोनों को तो ना बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर जो अपना यूंच होता है ना उनको चेयर कर रहा होता है, ये भी ना लड़की इसको पूरा नंगा कर दे मैं इसके बटन को देख लूँ, तो ये लोग जबरदस्ती कर रहे होते हैं, मतलब लड़की ही यहाँ पर जबरदस्ती कर रही होती है हमारे मैकेडर के ऊपर। और ऐसी लड़की तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे तुम तो यहाँ पर करने भी दोगे, ये तो यहाँ पर नहीं करने देगा क्योंकि सिचुएशन बड़ी खराब है। तो वो बोलता है शिट यार ये लड़की मुझे जो सेड्यूस कर रही है, मुझे टेस्ट करना चाह रही है, आखिर मैं क्या करूँ, लेकिन मेरे पास एक ही आइडिया। अब तो उस लड़की को पकड़ता है और कुएं के अंदर कूद जाता है, और जैसे वो कूदता है लोग देखते हैं वाटर में तुम कैसे मुझे टेस्ट कर पाओगी। अबे यूंच भी बोलता है अबे यार सारा कांड उल्टा हो गया, लेकिन उसी वक्त कोई कपड़ा आके उसके आगे से जाता है। तो अब आते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ, ये होता है यहाँ पर जिया। जिया अपने बच्चे को डांट रहा होता है, साला यहाँ पर तू पकड़ा गया, वो भी एम्प्रेस ने तुझे यहाँ पर ब्रोथल में पकड़ लिया। ये ज़ैंग डाओ को डांट रहा होता है क्योंकि इसी की वजह से इसकी जो पर वो थी ना पोजीशन वो नीचे आ जाती है, वो भी 3 पोजीशन नीचे, तो डांट रहा होता है काफ़ी जोर जोर से। लेकिन आगे से उसका बेटा जिया डाओ वो एक्सक्यूज करता है, देखो फादर मेरा ऐसा कांड नहीं था, मैं तो सेलिब्रेट करने के लिए गया था, लेकिन एम्प्रेस वहाँ आ जाएगी मुझे ये भी नहीं लगा था, ये सारा का सारा कांड वांग मिंग की तरफ से आया। वांग मिंग का नाम सुन के ये जो अपना जिया होता है इसका बाप वो कहता है अबे वो यूंच वहाँ करने क्या जाएगा। लेकिन खैर छोड़ो इस बात को, यहाँ पर तू मेरा बेटा है और उसके साथ मुझे यहाँ पर स्कोर सेटल करना पड़ेगा वांग मिंग के साथ। तो उसका बेटा खुश हो जाता है, यही ना बात, मेरा बाप मेरा साथ दे रहा है, लेकिन आगे उसको पनिशमेंट देता है 3 महीना तक तुझे स्टडी करनी पड़ेगी और मेरे लिए कोई मसला और खड़ा नहीं करियो, पहले ही खड़ा कर दिया। तो वो वहाँ से सजा लेके चले जाता है। तो उसका बाप यहाँ पर एक एल्डर से पूछता है मुझे बताओ उसके यहाँ पर टांग थी उसके ऊपर क्या लगा हुआ था मेरे बेटे की। तो टांग के बारे में बताता है यहाँ
पर जब वो आया था उसकी जो मुंड के अंदर यहाँ पर डेगर लगा हुआ था। ये डेगर यहाँ पर फ्यूचर में एविडेंस होगा, एविडेंस यहाँ पर बना लेते हैं ये लोग। इस डेगर को भी दिखाते हैं और डेगर को यहाँ पर जैसे ही ये पकड़ता है जिया, ये जिया जैसी पकड़ के पीछे की तरफ देखते हैं यहाँ पर एक सील लगी होती है और ये सील होती है ना, ये वही हेवनली लोटस सेक्ट की होती है जिससे जिया को पता लग जाता है ये डेगर हेवनली लोटस सेक्ट का। और मुझे माफ करना पीछे से पटाखों की आवाजें आ रही क्योंकि मेरी भी यहाँ पर गांड जल रही है। इनसे दिल कर रहा है जाके यहाँ पर पटाखे इन्हीं की गांड में डाल के यहाँ पर आग लगा। जब इनकी गांड का यहाँ पर गुलदस्ता बनेगा फिर इनको समझ आएगी कि जब यहाँ पर बंदा वीडियो बना रहा होता है ना तो उस बंदे को यहाँ पर नहीं छेड़ते वरना वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। इस वक्त तो मैं ये दिल कर रहा छुरी उठा के सालों का मर्डर कर आ जाऊँ। खैर इस बात को छोड़ो। वेल मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऐड नहीं चलेंगे, पैसा नहीं आएगा, तो फ्री में यहाँ पर डाली जा रहा हूँ और खुल्लम खुल्ला यहाँ पर मैंने डाल दी है क्योंकि इसमें मुझे यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, ना ही $1 आएगा क्योंकि मोनेटाइज ही नहीं है। ऊपर से मानवा मुझे मिल भी नहीं रही है, जो मुझे मिली यही थी और इसी के इतने ही चैप्टर थे, आगे पता नहीं आएंगे या नहीं। अगर आगे आते हैं राइटर यहाँ पर बना के भेज देता है मुझे तो मैं यहाँ पर वीडियो बना के ले आऊँगा। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।